अध्याय 711 नागरिक संघर्ष दूसरा अद्यतन। डूडियन की नज़र विशाल चील पर पड़ी। पहले वह इतना भयंकर था कि उसे काट सकता था मानो वह कोई कीड़ा हो, लेकिन अब वह डर गया था और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके पैरों की जंजीरें बज रही थीं। यदि इसे विशाल चट्टान से मजबूती से नहीं बांधा गया होता तो संभवतः ये हवा में उड़ जाता। ऐसा लगता है कि इस राक्षस ने इंसानों की गंध को पूरी तरह से ढक दिया है। ये किसी राक्षस से अलग नहीं है, डूडियन ने सोचा। यदि यह एक राक्षस होता तो विशाल बाज का डरना सामान्य बात होती। आखिरकार उसकी शारीरिक शक्ति पक्षी से कहीं अधिक मजबूत थी। जानवर और राक्षस इंसानों की तुलना में कहीं अधिक सटीक थे। वे भेद कर सकते थे कि क्या शिकार था और क्या शिकारी। डूडियन ने विशाल बाज को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने तुरंत वर्ग में मुट्ठी तकनीकों का एक सेट इस्तेमाल किया। टकराना टकराना। उसकी मुट्ठी के सामने हवा फटती हुई सी लग रही थी। उसका शरीर घूम गया और तेज हवा चलने लगी। जमीन पर रेत और धूल ने उसे बचा लिया। वह चौराहे के बाहर एक प्राचीन पेड़ के सामने कूद गया। उसने अपना हाथ उठाया और पेड़ को पकड़ लिया। जैसे ही उसने प्राचीन पेड़ की आधी छाल उखाड़ी तो फटने की आवाज आई। डूडियन ने अपना हाथ छोड़ दिया और अपने जादुई निशान वापस ले लिए। उसके शरीर पर जादुई निशान धीरे धीरे सघन होकर एक विशाल तलवार में बदल गए। जादुई शरीर होने का एहसास पहले से अलग है। डूडियन की आंखें चमक उठीं। यद्यपि उसके पास अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, पिछले प्रदर्शन के माध्यम से वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की ताकत उसके द्वारा देखी गई अन्य सभी सीमाओं से अधिक मजबूत थी। हालांकि उनके और अग्रदूतों के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। एमिनो, हीरो, रोनन और अन्य लोगों द्वारा दिखाई गई ताकत और गति उससे कहीं अधिक थी। इसके अलावा उनमें उत्कृष्ट युद्ध कौशल भी था। वह वास्तविक लड़ाई में उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, हालांकि उसके लिए खुद को बचाना और भागना संभव था। ऐसा करने में सक्षम होना पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था। किसी को पता होना चाहिए कि अधिकांश लोग जो अग्रणी बन सकते हैं वे अपने शरीर में जादुई निशानों से बहुत कमतर नहीं होंगे। कम से कम उनके पास एक दुर्लभ जादू का निशान होगा जो किंवदंतियों के बाद दूसरा था, और वह केवल सीमा धारक के प्रारंभिक चरण में था। यदि यह कोई अन्य सीमा धारक होता तो भले ही वे अद्भुत होते, फिर भी वे अग्रदूतों के सामने एक भी झटका झेलने में असमर्थ होते। वे चींटियों की तरह नगण्य होंगे। उसकी काया उसी अवस्था में दुर्लभ जादू के निशानों से कहीं अधिक मजबूत थी। अपने मजबूत शरीर के अलावा डूडियन को लगा कि उसकी युद्ध क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। उनके जादुई शरीर के लाभों ने उनके पौराणिक जादू के निशानों की भूमिका को पूरी तरह से निभाया था। वह विशेष रूप से स्वतंत्र महसूस करते थे, जैसे कि उन्होंने सभी बंधनों को तोड़ दिया हो। भले ही उन्होंने ऐसी हरकतें की जो अतीत में पूरी तरह से अकल्पनीय थीं, ये बेहद आसान होगा। जब जादुई शरीर को हटा दिया गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक ठोस कछुए के खोल में बंधा हुआ था। उसे हर तरफ असहजता महसूस हो रही थी। उसके पास ताकत तो थी, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए कहीं नहीं था। लेकिन अगर उसने जादुई शरीर की मिठास का अनुभव किया होता तो उसे ऐसी अनुभूति नहीं होती। विलासिता में प्रवेश करना आसान था, लेकिन सरलता में प्रवेश करना कठिन था। वह केवल इस भावना को अपना सकता था। आखिरकार वह जादूगर की मदद से जादुई शरीर की अवस्था में प्रवेश कर चुका था। इसमें बहुत अधिक शारीरिक ऊर्जा खर्च होती थी। अन्य लोगों के विपरीत, जो सीधे अपने शरीर को जादुई शरीर की स्थिति में विकसित कर सकते थे, वे बिना किसी अतिरिक्त खपत के केवल जादुई शरीर की स्थिति को बनाए रख सकते थे। हालांकि जादूगर के माध्यम से जादुई शरीर में प्रवेश करने से भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होगी। जादुई शरीर उतारते ही उसे भूख लगाए। डूडियन ने सोचा, भगवान निष्पक्ष है। ये स्पष्ट था कि यदि वह जादूगर को राक्षस रूप में विकसित होने के लिए मजबूर नहीं करता तो वह अधिक शक्तिशाली होता। दीर्घकालीन लड़ाई में यह अधिक लाभदायक होगा, लेकिन उसने मानव समाज को त्याग दिया था। वह केवल विशाल दीवार की छाया में ही रह सकता था। दूसरे लोग उससे घृणा करेंगे और उससे डरेंगे। ये गारंटी देना कठिन था कि यदि वह लंबे समय तक जीवित रहा तो वह पागल नहीं होगा। डूडियन वापस मंदिर गया और ने उससे अपने शरीर को फिर से भरने के लिए भोजन और सफ़ेद शराब लाने के लिए कहा। उसके बाएं हाथ की ठंडी हवा उसकी बाईं छाती तक फैल गई। इससे उसके दिल को भी चोट पहुंचेगी और उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसके द्वारा बनाई गई सफ़ेद शराब ने उसे निराश नहीं किया। हर बार जब वह थोड़ा सा पीता तो वह ठंडी हवा को दूर करने और अपने शरीर की गर्मी को बहाल करने में सक्षम हो जाता। मैं आराम करूंगा और भगवान के मज्जा को इंजेक्ट करना जारी रखूंगा। डूडियन ने भगवान के मज्जा को मेज पर रख दिया। यद्यपि उसके पास बड़ी मात्रा में भगवान की मज्जा थी, लेकिन वह इसे थोड़े समय में इंजेक्ट नहीं कर सका। उसने अनुमान लगाया कि यदि वह हर दिन भगवान की मज्जा की अधिकतम मात्रा का उपभोग करता है तो वह 10 दिनों से आधे महीने में भगवान की मज्जा का उपयोग करने में सक्षम होगा। वह नहीं जानता था कि क्या वह पायनियर क्षेत्र में प्रवेश कर पाएगा या नहीं। यदि वह उस कदम तक पहुंच सका तो उसका मानना था कि उसकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से हीरो, रोनन और अन्य लोगों से आगे निकल जाएगी।
तब तक थंडर दिव्य मंत्र के साथ उसके लिए आधिकारिक तौर पर आंतरिक दीवार क्षेत्र पर हमला करने का समय आ गया होगा। भीतरी दीवार क्षेत्र में मठ के बैठक कक्ष में 7-8 लोग बैठे हुए थे। मुख्य सीट पर बैठा बूढ़ा आदमी लंबा और तगड़ा था। उनका शरीर मजबूत था और उनके बाल सफ़ेद थे, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल भी झुका हुआ नहीं लगता था, बल्कि उनकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं जैसे कि वह अपने चरम पर हों। उसके नीचे बैठे लोग उदास लग रहे थे। उनमें से एक की बांह पर पट्टियां बंधी थीं। उसका चेहरा पीला और निस्तेज था, मानो वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। हर कोई, उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया है कि हमारा मठ सेना की सहायता करने का प्रभारी है। हम प्रत्येक शहर में सभी संक्रमित लाशों को साफ करेंगे और उन्हें अलगाव क्षेत्र बनाने में मदद करेंगे। लंबे और मजबूत दीन ने गहरी आवाज में कहा, कामेन, विसेन और बिग ब्रिन के बारे में कहा जाता है कि उनके पास अग्रणी स्तर की लाशें हैं। सेना ने उन्हें मारने के लिए युद्ध के देवता को भेजा है। आप में से कौन मठ का प्रतिनिधित्व करने को तैयार है? सब चुपचाप एक दूसरे की ओर देखते रहे। हम्फ, दीन ने खर्राटे लेते हुए अपनी हथेली मेज पर पटक दी। क्या आप आमतौर पर बहुत ज्यादा बात नहीं करते? महत्वपूर्ण क्षण में आप इतने मूर्ख क्यों हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नियुक्त करूं? ये सुनकर कई लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए। हाथ में पट्टी बांधे हुए बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से कहा, दीन, मैं कुछ समय पहले क्रो शहर में लाशों को साफ करने गया था। मैं पहले से ही घायल हूं। अगर मैं अग्रणी स्तर की लाशों से लड़ने जाऊंगा तो मुझे डर लगेगा। दीन ने उसकी ओर देखा और गुर्राया, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक और अग्रणी ज़ोंबी नहीं जोड़ना चाहता। डीन, हमारी वेस्ट रोड शाखा में कई लोग संक्रमित हैं। वे अपनी आंतरिक समस्याओं से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। मुझे डर है कि उनके पास समय नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। स्थिति देखकर अन्य लोगों ने तुरंत शिकायत की। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में उन्हें नियुक्त करना होगा। डीन ने उपहास किया और 3 नामों की ओर इशारा किया। आप में से प्रत्येक के पास एक शहर होगा। आप अपना शहर चुन सकते हैं। यह मामला समझौता योग्य नहीं है। आपको आज रात चंद्रमा उगने से पहले पहुंचना होगा। यदि कोई नहीं जाता है तो मैं सीधे उन्हें सजा के लिए उच्च अधिकारियों को सौंप दूंगा। जिन 3 लोगों को बुलाया गया उनके चेहरे बदल गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और केवल कटु भावों से सहमत हो सके। यह मामला अत्यावश्यक है। आप तीनों को पहले निकल जाना चाहिए। बाकी आप मुझे अपनी शाखा की स्थिति के बारे में बताएं। वे तीनों तुरंत उठकर चले गए। डीन, क्या हम अभी भी बाहरी दीवार क्षेत्र में जा रहे हैं? उन तीनों के जाने के बाद उनके बगल वाले एक व्यक्ति ने सावधानी से पूछा। अध्याय 712, उसे दयालु बनने के लिए मनाएं। डीन ने बात करने वाले व्यक्ति की ओर देखा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अब जब आंतरिक दीवार अराजकता में है और अराजकता की जड़ अभी तक नहीं मिली है, तो बाहरी दीवार के मामले में कुछ समय तक इंतजार किया जा सकता है। हालांकि बाहरी दीवार के मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। मैंने सुना है कि सेना ने पहले ही 2 युद्ध देवताओं को बाहरी दीवार पर भेज दिया है। वे शायद स्थिति के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। मैं इस मामले को संभालने के लिए आप पर छोड़ दूंगा। पहले स्थिति की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करें। जो बोला वह मॉर्गन था। उसकी आंखें घूम गईं और उसने ध्यान से कहा, डीन, मुझे आश्चर्य है कि क्या ड्रैगन कबीले के पास इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया है। सेना ने इस मामले के बारे में पूछताछ करने के लिए लोगों को ड्रैगन कबीले में भेजा, लेकिन ड्रैगन कबीले ने कहा कि आयशा मर चुकी है। अगर कोई आयशा होने का नाटक कर रहा है तो वे जो चाहें कर सकते हैं। डीन ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या आपकी जानकारी सच है? मॉर्गन दंग रह गए और झिझकते हुए कहा, आखिरकार मुखबिर ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। मुझे बस लगता है कि चेहरे की विशेषताएं समान हैं। मैं 100% निश्चित नहीं हो सकता। चूंकि कठिन रास्ता काम नहीं करेगा तो चलो नर्म रास्ता अपनाएं। हम एक मठ हैं, सेना नहीं। लड़ने और मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को अच्छा बनने के लिए राजी करना हमारा मिशन है। यह मामला आपको सौंप दिया जाएगा। मुझे रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रातों रात लाशों वाले वायरस वाले शहर, इसके पीछे कोई बड़ी योजना होगी। इसे इतने कम समय में कैसे पाया जा सकता है? मॉर्गन ने उन्हें परेशान करने से बचने के लिए और कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक वायरस के मामले पर चर्चा जारी रखने के बाद बैठक खत्म हो गई। मॉर्गन अपने निवास और कॉन्वेंट में लौट आए और अपने एक भरोसेमंद सहयोगी को बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि सेना के 2 युद्ध देवता बाहरी दीवार की ओर जा रहे हैं। वे कब गए थे? मुझे नहीं पता। तुरंत जांच करें। आधे दिन बाद मॉर्गन को अपने अधीनस्थों से समाचार मिला। सेना ने हीरो और रोनन को बाहरी दीवार पर भेजा। उन्हें 3 दिन पहले भेजा गया था। वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। वे 3 दिनों के लिए गए थे। मॉर्गन थोड़ा स्तब्ध था। जैसे ही उसने कहा, क्या बाहरी दीवार में कोई हलचल है, उसकी आंखों में एक गंभीर दृष्टि चमक उठी। जो जासूस दीप्तिमान चर्च में घुस गए थे उन्होंने कहा कि कोई हलचल नहीं थी। कोई युद्ध नहीं है। कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं तो जासूस वापस संदेश भेज देता। खबर सुनते ही मोग्रेन के होश उड़ गए।
उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या सेना ने डूडियन के साथ समझौता कर लिया? उसे युवक की शक्ल धुंधली धुंधली याद थी। उसका चेहरा कोमल था लेकिन आंखें गहरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कई विचार छुपे हों। वह जानता था कि वह युवक डाक काउंसिल में अपना नाम बनाने में सक्षम था, क्योंकि उसकी आंखों में एक शीतलता थी जो सामान्य लोगों से परे थी, साथ ही जीवन के प्रति उपेक्षा भी थी। ये जानते हुए कि बाहरी दीवार क्षेत्र के रहस्यमय विशेषज्ञ पर आयशा होने का संदेह है और वह निस्संदेह एक अग्रणी है, फिर भी उसने केवल 2 युद्ध देवताओं को भेजा। ये संभावना नहीं है कि वह उसे मारने जा रहा है, अन्यथा उसे चोट पहुंचाए बिना उसी स्तर के विशेषज्ञ को मारने के लिए कम से कम 3 लोगों को भेजना होगा। मॉर्गन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। अगर वे बाहरी दीवार क्षेत्र में रहस्यमय विशेषज्ञ को मारने नहीं जा रहे थे तो वे बातचीत करने जा सकते थे। अगर ऐसा होता तो यह और भी अजीब होता। चाहे वे कितना भी समझौता कर लें, वे 3 दिन तक नहीं जाएंगे। आखिरकार आंतरिक दीवार क्षेत्र अराजकता के दौर में था और हर जगह विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। हालांकि अगर यह एक लड़ाई थी तो कोई हलचल न होना असंभव था। आखिरकार 2 युद्ध देवता थे। आयशा चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसके लिए उन्हें चुपचाप मारना मुश्किल था। उसे लगा कि इस मामले में कोई अकथनीय रहस्य है, इसलिए उसने मन ही मन अनुमान लगाया। इस समय उनके दाहिने हाथ वाले व्यक्ति ने उनसे पूछा, बुजुर्ग, डीन ने बाहरी दीवार क्षेत्र के मामलों को हम पर छोड़ दिया है। हमारी अकादमी अकेले इतनी जटिल समस्या कैसे हल कर सकती है? नर्म होने से डीन का क्या मतलब है? मॉर्गन ने अपने विचार वापस ले लिए और ठंडे स्वर में कहा, इसका मतलब है कि बातचीत के माध्यम से हमें पहले ये समझना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए और उनका उद्देश्य क्या है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें प्रकाश के देवता की महान भावना को समझने दिया जाए और हमारे चर्च में शामिल होने दिया जाए। उन्हें हमारे चर्च में शामिल होने दें। विश्वस्त सहयोगी अवाक रह गया। वह कैसे संभव है? मॉर्गन ने एक पल के लिए सोचा, कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा मठ उपदेश देने की दुनिया है और हम शिक्षण पर अपनी नींव बनाते हैं। चूंकि कठिन रास्ता पर्याप्त नहीं है, मिशनरियों को जाने दें और उनसे बात करें। साथ ही हम उन्हें हमारे चर्च की भावना को समझने दे सकते हैं। यदि वे हमारे चर्च में शामिल होते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। बुजुर्ग सही कह रहे हैं। हमें कौन सा मिशनरी भेजना चाहिए? मेरे पास पहले से ही एक उम्मीदवार है। कौन? लुसियस। ये वह है। वह एक संकी है। वह बिल्कुल भी मिशनरी बनने के लायक नहीं है। हम उसे कैसे भेज सकते हैं? मेरे अपने कारण हैं। जाओ और उसे तुरंत सूचित करो। उसे इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बताओ। हाँ, एक शराबखाने में बत्तियां लाल थीं और विलो हरी थीं। हंसी की आवाज़ अंतहीन थी। इसके अलावा एक हटे कट्टे आदमी के आसपास एक अच्छे कपड़े पहने एक युवक भी था। उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी। मैंने सुना है कि बाहर हर जगह संक्रमित लाशें हैं। ये लाशें वास्तव में कैसी हैं? बड़े भाई, क्या तुमने सचमुच उन्हें पहले देखा है? मोटे आदमी ने अपना सिर उठाया और एक और ड्राफ्ट बियर पी लिया। उसने नशे की हालत में चोट के निशान वाला एक मोटा और मजबूत हाथ उठाया। उसने कहा, बकवास, क्या तुमने वह देखा? इस बूढ़े आदमी की बांह पर घाव लाशों के कारण हुआ था। वे जिसे भी देखते हैं उसे काट कर खा जाते हैं, चाहे वह बूढ़ा आदमी हो या बच्चा। सौभाग्य से तुमने इसे नहीं देखा, अन्यथा तुम अपनी बुद्धि से डर गए होते। मैं डरता नहीं हूँ। सन बालों वाले युवाओं में से एक ने अपनी नाक सिकोड़ ली और खर्राटे लेने लगा। अगर मैं उससे मिला तो मैं अपनी तलवार से उसे आधा काट डालूंगा। वह हट्टा कट्टा आदमी जोर से हंसा। जब आप वास्तव में उसे देखेंगे तो मुझे डर है कि आप इतने डर जाएंगे कि आप अपनी तलवार नहीं पकड़ पाएंगे। असंभव, सन बालों वाले युवक ने हठपूर्वक कहा। अन्य युवाओं ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और उत्साह से पूछा, क्या ये वास्तव में इतना डरावना है? मैंने ऐसा क्यों सुना है कि यदि आपको किसी शव ने काट लिया है तो आप भी संक्रमित हो जाएंगे। उस मोटे आदमी ने खांसते हुए कहा, मैं केवल युद्ध में घायल हुआ था। ये लाश के कारण नहीं हुआ था, अन्यथा मैं जीवित वापस नहीं आ पाता। मैंने सुना है कि लाश बैरन कुसर के शहर के बाहर अलग थलग थी और उस पर हमला नहीं किया जा सकता था। क्या ये सच है? मैं पिछली कुछ रातों से बाहर तेज चीखें सुन रहा हूँ। ये वाकई डरावना है। मैंने सेना से सुना है कि जो कोई भी सेना में शामिल होकर लाशों को मारेगा उसे इनाम दिया जाएगा और पदोन्नति दी जाएगी। हम भी सेना में शामिल होना चाहते हैं। मोटे आदमी ने नवयुवकों के ऊर्जावान चेहरों को देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसने कहा, जीना आसान नहीं है। आपके लिए आज्ञाकारी रूप से यहाँ रहना बेहतर है। सौभाग्य से बैरन के पास कई विशेषज्ञ थे और उन्होंने शहर के बाहर लाशों को साफ किया। अन्यथा आप जानते होंगे कि पृथ्वी पर नर्क क्या है। जब युवकों ने उसके डरावने शब्द सुने तो वे थोड़ा डर गए, लेकिन फिर भी वे इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। जब तक आप कुछ भी बुरा नहीं करते, आप पुर्गेटरी नहीं देख पाएंगे। इसी समय उधर से एक आवाज़ आई। जो व्यक्ति बोल रहा था वह लगभग 20 वर्ष का एक युवक था। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि
उसके सामने मेज पर बियर के 7-8 खाली गिलास रखे हुए थे। किसी को ये जानना होगा कि एक गिलास में बियर की मात्रा एक सामान्य व्यक्ति को परेशान करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि साहसी लोगों के लिए भी जो बार बार पब में जाते थे, उनके लिए एक बार में 3 या 4 गिलास पीना दुर्लभ था। हालांकि 7 या 8 गिलास पीने के बाद भी युवक ने अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। जब उस मोटे आदमी ने युवक की बातें सुनी तो उसने उसकी ओर देखा और कहा, छोटे लड़के, तुम क्या जानते हो? मैं जानता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं। युवक ने बियर उठाए और उदासीनता से एक घूंट पिया। उसने कहा, अगर आपको लाश वाले आदमी ने खरोंच दिया होता तो आप बहुत पहले ही संक्रमित हो गए होते। आप यहाँ कैसे पी सकते हैं? इसके अलावा बैरन का शहर बहुत पहले बंद कर दिया गया था। ये लाश के जहर के प्रकोप के पहले दिन बंद था, लेकिन आपने कहा कि आप बाहर से आए थे। यह असंभव है। आपने शहर भी नहीं छोड़ा है। हटे कट्टे आदमी ने उसे घूर कर देखा और मेज पटक दी। आप कैसी बकवास कर रहे हैं? क्या आप चिंतित हैं? बकवास तारानकंती, हटे कट्टे आदमी ने गुस्से में शाप दिया। छोटे कमीने, तुम क्या होने का नाटक कर रहे हो? क्या तुमने पहले कोई लाश देखी है? हम सभी वयस्क हैं। कसम न खाना ही बेहतर है, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कसम खाने जा रहा हूँ। फ तारानकन सिक्योर मदर, एफ तारानकन सिक्योर मदर, यू बी तारानकन टीच आई। उस मोटे आदमी ने शाप दिया, लेकिन आधे रास्ते में वह अचानक स्तब्ध हो गया। उसकी मतवाली आंखों ने अचानक देखा, इस युवक की आस्तीन पर एक विशेष निशान था। यह मठ का प्रतीक था। उसकी शराब तुरंत आधी हो गई और उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि मठ का ये युवक कौन था और उसकी स्थिति ऊंची या नीची थी, लेकिन हर कोई जानता था कि अगर उसने मठ के किसी को उकसाया तो वह निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, भले ही उसने एक छोटी नन को उकसाया हो। आप उसे अब क्यों नहीं डांट रहे? युवक ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। उसने उसकी नज़र पर ध्यान दिया और अपनी आस्तीन की ओर देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसने अचानक एहसास के साथ कहा, ऐसा लगता है कि तुमने मुझे देखा। अब आज्ञाकारी रूप से मुझसे माफ़ी मांगो और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। उस मोटे आदमी की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। उसे लोहे के बोर्ड को लात मारने की उम्मीद नहीं थी। वह झिझका, लेकिन अंत में उसने फिर भी अपना सिर नीचे करने का फैसला किया। आखिर चेहरे की तुलना में उनकी जिंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन इसी समय उसके बगल में सन के बालों वाला युवक अचानक बोला, आप मठ के सदस्य नहीं हैं। आप वास्तव में मठ के सदस्य होने का दिखावा करने का साहस कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? वह हट्टा कट्टा आदमी स्तब्ध रह गया और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या? युवक ने उसे समझाया, उसके कपड़ों पर मठ का प्रतीक आमतौर पर उसके दाहिने हाथ पर होना चाहिए, लेकिन उसका बायां हाथ नकली है। उस मोटे आदमी को एहसास हुआ और उसने खड़े होते ही तुरंत मेज थपथपा दी। भाई, तुमने वास्तव में मठ के एक सदस्य का रूप धारण करने का साहस किया है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं तुम्हें अभी मठ में ले जाऊंगा और तुम्हें पश्चाताप करने दूंगा। युवक ने सन रंग के यौवन की ओर देखा और मुस्कुराया। आपकी दृष्टि अच्छी है। यह अफसोस की बात है कि आप थोड़े अनुभवहीन हैं। हटे कट्टे आदमी ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और गुस्से से चिल्लाया, बकवास बंद करो और मेरे पीछे आओ। उसके पकड़ने के आधे रास्ते में अचानक एक धमाका हुआ। उसका शरीर घूम गया और वह जमीन पर गिर गया। वह युवक शांत बैठा रहा और शुरू से अंत तक शराब पीता रहा। जब उसने उसे गिरते देखा तो आह भरते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वह वयस्क है। गाली देना बंद करो। तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकते? उसके बगल के कुछ युवक उसे अचंभित होकर देख रहे थे। चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न हो, वे जानते थे कि इसके पीछे वही था। युवक ने किशोरों की ओर देखा और मुस्कुराया, मेरे पे के लिए कौन भुगतान करने को तैयार है? मैं तुम्हें बाहर की वास्तविक स्थिति के बारे में बताऊंगा। ... पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। डूडियन मंदिर में बैठ गया और कोने में पारदर्शी कांच के जार को देखा। यह एक अजीब प्राणी था जिसे ब्लैक जेल कहा जाता था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने पोलैंड से काफ़ी जानकारी हासिल की थी। सबसे पहले उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि काली जेल वही प्राणी थी जो विशाल काली गेंद थी, जिससे वह विशाल दीवार के बाहर मिला था। अंतर केवल इतना था कि विशाल काली गेंद का निर्माण हुआ था, हालांकि ये केवल एक दोषपूर्ण उत्पाद था। पोलैंड के मुताबिक ये चीज़ कई तरह के राक्षसों के ऊतकों से बनाई गई थी। यह मुख्यतः वसा से बना होता था। उत्पादन का उद्देश्य विशेष रूप से अग्रदूतों और उच्च स्तरीय राक्षसों को लक्षित करना था। भीतरी दीवार में कई शोध संस्थान थे, लेकिन अभी तक कोई तैयार उत्पाद नहीं था। डूडियन ने इस मामले में बार बार पूछा था, लेकिन पोलैंड ने वही जवाब दिया था। वह बहुत बेचैन था। यदि शोध संस्थानों की सभी काली जेलें आधी अधूरी थीं तो विशाल दीवार के बाहर जो विशाल काली जेलें उन्हें मिली थीं, वे कहाँ से आईं? उन्होंने पोलैंड से पूछा था कि क्या अन्य विशाल दीवारें भी हैं, लेकिन पोलैंड का जवाब था कि उन्हें नहीं पता। वह केवल ये जानता था कि परमेश्वर का राज्य है। यह अंदर स्वर्ग जैसा था। कोई बीमारियां और विपत्तियां नहीं थीं। कोई नरसंहार और आपदाएं नहीं थीं।
डूडियन के अंतर्ज्ञान ने उससे कहा कि अन्य विशाल दीवारें भी होनी चाहिए। परमेश्वर के राज्य की क्षमता से यह बहुत संभव था कि वहां एक से अधिक विशाल दीवारें थीं। हालांकि यदि अन्य विशाल दीवारें होती तो वे बहुत दूर होती, बंजर भूमि में गहराई तक जाने पर भी उनका मिलना मुश्किल होता। वह नहीं जानता था कि विशाल दीवार के बाहर काली जेल भीतरी दीवार का एक गुप्त उत्पाद था या ये किसी अन्य स्थान से आया था। डूडियन ने शरीर के बर्फ के क्रिस्टलीकरण के बारे में भी पूछा। हालांकि पोलैंड का जवाब मंदिर से मिली जानकारी के समान था। उन्होंने कहा कि यह एक लाइलाज बीमारी है। आमतौर पर जो लोग सीधे ठंडे क्रिस्टल लेते हैं उनके शरीर में बर्फ क्रिस्टलीकरण का उत्पादन संभव था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बर्फ के क्रिस्टलीकरण की डिग्री तब तक बढ़ती गई जब तक कि यह पूरे शरीर में फैल नहीं गई और पूरी तरह से हिममानव में बदल नहीं गई। उस पल इसका मतलब मौत था। मंदिर गुप्त रूप से टर्मिनल आइस ब्लड रोग से पीड़ित लोगों को इकट्ठा कर रहा था। उन्होंने उन पर प्रयोग करने के लिए उन्हें भीतरी दीवार में स्थित राक्षस अनुसंधान संस्थान में भेज दिया था। मरे हुओं के रहस्यों पर शोध करने के लिए उन्होंने आम लोगों में बर्फ के रक्त रोग से पीड़ित करने के लिए ठंडे क्रिस्टल इंजेक्ट करने की कोशिश की थी। हालांकि ये प्रयोग परमेश्वर के राज्य द्वारा सौंपा गया कार्य नहीं था। यह मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट के शोध का व्युत्पन्न था, इसलिए प्रगति धीमी थी, बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई। मुझे लगता है कि मुझे मरे हुओं के रहस्यों को सुझाने के लिए भगवान के राज्य में जाना होगा। डूडियन को भीतरी दीवार में राक्षसों के संस्थान के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा कि भीतरी दीवार में दुनिया का सबसे ऊंचा मुख्य रहस्य था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था कि ये तो बस एक शतरंज का मोहरा था। असली रहस्य परमेश्वर के राज्य के हाथों में था। उन्होंने विशाल दीवार में राक्षसों के संस्थान की व्यवस्था की थी। सभी प्रकार के राक्षसों का अध्ययन करना एक बहुत ही अजीब समस्या थी, लेकिन मरे हुए लोगों का नहीं। कुछ ही दिनों में हम भगवान की मज्जा से बाहर निकल जाएंगे। मुझे फिर से भीतरी दीवार पर जाना होगा। डूडियन ने काली जेल की ओर देखा। वह पिछले 3 दिनों से हर दिन भगवान की मज्जा का इंजेक्शन लगा रहे थे। उनका शरीर लगभग उच्च स्तरीय सीमा के स्तर पर पहुंच गया था। मास्टर, बाहर कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। वह आंतरिक दीवार मठ का सदस्य होने का दावा करता है। न्यूज़ ने डूडियन को सूचना दी। अध्याय 713, फ्रैंक मिशनरी पहली घड़ी। मठ के लोग। डूडियन आश्चर्यचकित था। पिछली बार मठ ने स्थिति की जांच के लिए लोगों को भेजा था। वे लोगों को जांच के लिए क्यों भेजेंगे? क्या ये सेना के समान ही था? क्या वे बातचीत करना चाहते थे? उसने एक पल के लिए सोचा, उसे अंदर लाओ। जैसे ही न्यूज़ जाने के लिए मुड़ा, उसने भगवान की मज्जा को मेज पर रख दिया। उसने गोपनीय दस्तावेजों को मेज पर व्यवस्थित किया और आयशा के चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इसी समय उसे कदमों की आहट महसूस हुई और उसकी नज़रें उधर देखने लगीं। धातु के दरवाजे के माध्यम से उसने देखा कि नॉइस एक युवक को धीरे धीरे चौक के बाहर उसकी ओर ले जा रहा था। इस युवक के शरीर में गर्मी अपेक्षाकृत सामान्य थी, केवल एक शिकारी के स्तर पर। हालांकि उनकी एक्स-रे दृष्टि में एक भयानक दृश्य देखा गया। उसके शरीर में हड्डियों की संख्या सामान्य मानव शरीर के 206 टुकड़ों के बराबर नहीं थी, उनकी संख्या अनगिनत थी। हालांकि ये हड्डियां उसके शरीर को मानव शरीर के आकार में बनाए रखती थीं और दिखने में भी वैसी नहीं थीं। हड्डियां तराजू की तरह थीं। केवल हथेली की हड्डियां साधारण उंगलियों की हड्डियां नहीं थीं। प्रत्येक उंगली की हड्डी के जोड़ों पर छोटी छोटी हड्डी की कीलें थीं। यह अजीब संरचना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे शिकारी विकसित कर सकें। इस शख्स ने छिपाए अपने शरीर की गर्मी प्रतिक्रिया। डूडियन की आंखें चमक उठीं। गर्मी और दिल की धड़कन की ताकत से वह धोखा खा गया होगा। हालांकि उनके शरीर की हड्डियों की संरचना को आसानी से नहीं बदला जा सकता था। इसके अलावा मनुष्यों की तुलना में विकास में अंतर बहुत बड़ा था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह एक अग्रणी था। न्यूज़ ने दरवाज़ा धक्का दिया और युवक को हॉल में आमंत्रित किया। युवक ने डूडियन को हॉल के ऊपर सिंहासन पर बैठे देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। आगे बढ़ते हुए वह मुस्कुराया। मैं भीतरी दीवार मठ से लूसियस हूँ। मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। डूडियन ने न्यूज़ की ओर देखा और उसे जाने का इशारा किया। यदि वह युद्ध के दौरान मंदिर की बिजली व्यवस्था को सक्रिय कर दे तो वह गलती से भी उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। हॉल से बाहर निकलने के बाद न्यूज़ समझ गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। युवक ने बंद दरवाजे की ओर देखा और डूडियन की ओर देखा। वह मुस्कुराते हुए अपनी बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसने अपने पैर फैलाकर कहा, मुझे लगता है कि आप मुझसे मेरी यात्रा का उद्देश्य पूछना चाहते हैं। मेरे पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन बूढ़े लोगों ने मुझे आने के लिए मजबूर किया। मेरी यात्रा का उद्देश्य ये देखना था कि क्या आपके बगल की सुंदरता ड्रैगन कबीले की महारानी आयशा है। वैसे मैं ये देखना चाहता था कि क्या आप भीतरी दीवार के खिलाफ जाने और बाहरी दीवार पर कब्जा करने की हिम्मत करते हैं। डूडियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या आप यहाँ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने आए हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? लुकास ने अपने हाथ उचकाए। मुझे भी ऐसा नहीं लगता।
लेकिन सेना ने 2 युद्ध देवताओं को भेजा और वे आपके द्वारा मारे गए। मेरी ताकत कम है, अगर मैं छिपकर भी जाऊंगा तो भी मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं बस आपसे बात करने आया हूँ। युद्ध देवता के बारे में सुनते ही डूडियन की आंखें चमक उठी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझसे अधिक सीधा। लुसियस थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने ताली बजाई। ये भी अच्छा है, मैं सच बताऊंगा। उन्होंने मुझसे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा, इसलिए मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ काम पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। आपके पवित्र चर्च में उनके जासूस हैं। मेरा काम मूल रूप से तब पूरा होता है जब वे मुझे अंदर आते देखते हैं। हालांकि मैं तुरंत नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इतनी आसानी से जाने देंगे, तो मुझे कुछ दिन यहीं रहने दो। जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं तुम्हें एक बड़ा उपहार दूंगा। मैं तुम्हें मठ का रहस्य बताऊंगा। डूडियन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति थोड़ा अपरंपरागत है, हालांकि वह आसानी से उसके झूठ पर विश्वास नहीं करेगा। भीतर की दीवार कभी भी किसी बेकार व्यक्ति को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं भेजेगी। उन्होंने कहा, मुझे उस रहस्य की परवाह नहीं है जो आपने मुझे बताया था। चूंकि आप यहाँ हैं, आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ जीवन भर रहने दे सकता हूँ। उसने अपनी हत्या के इरादे को नहीं छिपाया। लूसीस कड़वाहट से मुस्कुराया। क्या प्राचीन पुस्तकों में यह नहीं कहा गया है कि जब 2 सेनाएं लड़ेंगी तो दूत को चोट नहीं पहुंचेगी? आप दयालु नहीं हो रहे हैं। मरने से पहले तुम्हें सच बताना चाहिए। यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? डूडियन ने बेरुखी से कहा, क्या आपको लगता है कि आप इन शब्दों से दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं? लुसियस ने आह भरी। तब मैं ईमानदार रहूंगा। मैं एक मिशनरी हूँ। मिशनरी? डूडियन चौंका। ऐसा कहा जाता था कि प्रकाश के पहले पोप मठ के एक मिशनरी थे। ये सही है, लुसियस ने आह भरते हुए कहा। सच कहूं तो भीतरी दीवार अस्त व्यस्त है। ये आपको पता होना चाहिए। आपके अपराध के कारण मठ ने आपको मारने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन अव्यवस्था के कारण वे रास्ता तलाशने के लिए नर्म का उपयोग करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें मनाने के लिए भेजा है। क्या आपको लगता है कि मैं बदकिस्मत हूँ? वह उदास लग रहा था। डूडियन ने उसकी ओर देखा। क्या यह आदमी सचमुच अजीब था? हालांकि डूडियन ने उनकी बातों पर विश्वास किया। मठ ने केवल एक व्यक्ति भेजा था। उनमें से अधिकांश के पास बाहरी दीवार की स्थिति की परवाह करने का समय नहीं था। ये उनकी योजना का हिस्सा था। हालांकि उनके अनुनय से उन्हें अजीब लगा। क्या मठ बहुत भोला था? क्या उन्होंने सोचा था कि वह कसाई का चाकू नीचे रख देगा और आज्ञाकारी रूप से उनकी बात सुनेगा? क्या आप ये कहने के लिए बहुत छोटे नहीं हैं कि आप एक मिशनरी हैं? डूडियन ने अपना संदेह व्यक्त किया। वह देखना चाहता था कि वह कैसे समझाएगा। मिशनरी बाइबल से परिचित हैं। उनके पास समृद्ध अनुभव और परिपक्व मानसिकता है। उनकी उम्र 40 या 50 के आसपास है। क्या आप मिशनरी हैं? आप मेरे उद्देश्य पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप मेरे पेशे पर सवाल नहीं उठा सकते। लुसियस ने अचानक गंभीर चेहरे के साथ कहा। डूडियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह उसके साथ मजाक करने में बहुत आलसी था। वह समझ नहीं पाया कि यह व्यक्ति कौन था। चाहे कुछ भी हो, उससे पहले उसे मारना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार के मिशनरी हैं या आपका कोई अन्य उद्देश्य है। यदि आप मर जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा। डूडियन धीरे से खड़ा हो गया। उसे लगा कि उसकी शारीरिक शक्ति सीमक के उच्च स्तर तक पहुंच गई है। उसकी ताकत उस समय की तुलना में दोगुनी से अधिक मजबूत थी जब वह अभी सीमक स्तर तक पहुंचा था। यह अपनी ताकत का परीक्षण करने का एक अच्छा मौका था। वैसे भी आयशा उसके पक्ष में खड़ी थी, इसलिए उसे तब तक चिंता नहीं थी जब तक कि वह एक पल में मारा न जाए। लेकिन उसे लगा कि जो लोग उसे एक पल में मार सकते हैं वे संभवतः अग्रदूतों में सर्वश्रेष्ठ थे। वे आयशा से भी अधिक ताकतवर थे। ऐसा कोई आदमी आ जाए तो उससे फालतू बातें करने की जरूरत नहीं थी। ओह रुको! लुसियस ने डूडियन की आंखों में जानलेवा रूप देखा और डर गया। उसने जल्दी से अपना हाथ लहराया। यदि आप मठ के रहस्यों में रुचि नहीं रखते हैं तो मैं आपको अन्य चीजें बता सकता हूँ, जैसे कि भगवान का राज्य, अग्रदूतों के ऊपर का मार्ग या अन्य चीजें जो आप जानना चाहते हैं। आप जितना सोचते हैं मैं उससे कहीं अधिक जानता हूँ। डूडियन चौंक गया क्योंकि उसके दिल में हत्या का इरादा शांत हो गया था। उसने उदासीनता से डूडियन की ओर देखा। तुम इन रहस्यों को कैसे जानते हो? आपको अपनी उम्र में इन रहस्यों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। क्या आप देर करना चाहते हैं? अध्याय 714 सही और गलत दूसरा अपडेट। आप इसके बारे में नहीं जानते। लुसियस को राहत मिली जब उसने डूडियन को फिर से बैठे देखा। मेरे पिता मठ में सबसे महान मिशनरी थे। यहाँ तक कि मठ के डीन भी जब उन्हें देखते थे तो उनके प्रति विनम्र थे। उनकी स्थिति एक बुजुर्ग की तरह थी। इसलिए मेरे पिता मठ के कुछ प्रमुख रहस्यों के संपर्क में आए। इन रहस्यों में सभी पहलू शामिल हैं। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो अग्रदूतों को जानने के लिए उत्सुक हैं। मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे बताया था, इसलिए मैं इसके बारे में जानता हूँ।
यदि तुम मुझे नहीं मारोगे तो बदले में मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम क्या जानना चाहते हो। लेकिन अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। वैसे भी मुझे यहाँ बलि का बकरा बनने के लिए भेजा गया था। मैं केवल ये स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं बदकिस्मत हूँ। यदि आप मुझे अपराध कबूल करने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक कानून का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं आपको इसके बारे में भूल जाने की सलाह देता हूँ। हालांकि मैंने कोई सख्त गुप्त प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन मेरे पास आत्महत्या के कम से कम 10 तरीके हैं जिन्हें आप रोक नहीं सकते। डूडियन ने उसे घूर कर देखा। उन्हें लगा कि कुछ चूक रह गई है, लेकिन उसके शरीर की भयानक हड्डियों की संरचना से वह कोई साधारण मिशनरी नहीं था। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ दिनों तक रहना असंभव है जब तक कि तुम मुझे अपने हाथ और पैर काटने नहीं देना चाहते। डूडियन ने ठंडे स्वर में कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मरने से पहले या तो कबूल करो या मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। शायद मैं तुम्हारी मौत जल्दी कर सकता हूं। हम सभी वयस्क हैं, क्या आप मौत के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? ये बहुत खूनी है। लुसियस ने आह भरी, आप वास्तव में संदिग्ध हैं। मैंने पहले ही आपको कबूल कर लिया है लेकिन आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं प्रकाश के देवता के नाम पर कसम खाता हूँ, अगर मेरे शब्दों में कोई झूठ है तो मैं तुरंत नर्क में जाऊंगा। मैं हमेशा के लिए यातनागृह में बंद हो जाऊंगा। डूडियन की आंखें थोड़ी हिल गईं। मठ और पवित्र चर्च एक ही वंश के थे। मठ में काम करने के कई तरीके थे जिनमें आस्था और हठधर्मिता शामिल थी। यहाँ तक कि पवित्र चर्च के सबसे बुरे लोगों ने भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने प्रकाश के देवता के नाम पर शपथ लेने की हिम्मत नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति सचमुच अजीब था? हालांकि इस व्यक्ति ने अपनी ताकत छिपाई थी और निश्चित रूप से उसके पास एक साजिश थी। भले ही मुझे आप पर विश्वास हो, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं उस बूढ़े आदमी मोगन को मूर्ख बनाने के लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना चाहता था। ऐसा लगता है कि यह बहुत मुश्किल होगा। लुसियस ने कड़वाहट से कहा, ऐसा लगता है कि मेरे लिए चुनने के लिए केवल 2 रास्ते हैं। या तो मैं एक मिशनरी के रूप में अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके आपको हमारे मठ में शामिल होने के लिए राजी करूं या आपके दिल में थोड़ी सद्भावना पैदा करूं। एक तीसरा रास्ता है, डूडियन ने कहा, यदि आप मुझे बताएं कि आपने पहले क्या कहा था तो मैं आप पर कुछ दया दिखाऊंगा। लुसियस ने अपना सिर हिलाया, यह एक लंबी कहानी है। 1/4 घंटा पर्याप्त नहीं है। आपके लिए समय बढ़ाना असंभव है। मेरे पास आराम करने के लिए सीमित समय है। डूडियन के शब्द उसके विचारों में चुप गए। आप मेरे लिए बाइबल पढ़ सकते हैं या अपने मठ के सिद्धांतों के बारे में कह सकते हैं, लेकिन मुझे प्रभावित करना मुश्किल होगा। मैं बाइबल में लिखी बातें नहीं कहूँगा। लुसियस का मुंह भून गया। मैंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है, इसे याद करना तो दूर की बात है। डूडियन उसकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। ये पहली बार था जब उसने किसी को अपने सामने बाइबल कहते हुए सुना था। इसके अलावा यह मठ का कोई व्यक्ति था। उसे अचानक संदेह हुआ कि वह व्यक्ति मठ से था। क्या ऐसा हो सकता है कि अन्य ताकतें मठ के भेष में छिपी हों? लूसियस ने डूडियन की आंखों में संदेह देखा। उसने अपने कंधे उचकाए, ज्यादा मत सोचो। मैं मठ का सच्चा मिशनरी हूँ। भले ही आपको मेरे लोगों पर संदेह हो, आप मेरे कपड़ों पर संदेह नहीं कर सकते। आंतरिक दीवार में कोई भी हमारे मठ का प्रतिरूपण करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सच है। आखिरकार मूर्ख बहुत कम हैं। डूडियन ने सिर हिलाया। लूसियस अवाक रह गया। वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, आप सही कह रहे हैं। आजकल मूर्ख कम होते जा रहे हैं। उन्हें धोखा देना आसान नहीं है। यदि आप लोगों को चर्च में लाना चाहते हैं तो आपको असली सोना और चांदी निकालना होगा। प्रकाश के देवता का आकर्षण पर्याप्त नहीं है। डूडियन ने अजीब मिशनरी की ओर देखा। यदि आप इसमें विश्वास नहीं करते तो आप मिशनरी कैसे हो सकते हैं? मैं अन्य मिशनरियों से अलग हूँ। मैं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए प्रकाश के देवता का उपयोग नहीं करना चाहता। लूसियस की अभिव्यक्ति तिरस्कारपूर्ण थी। यदि कोई ईश्वर है तो हमें हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता क्यों है? हम उसकी दिव्य शक्ति का उपयोग करके सभी बुराइयों को दूर कर सकते हैं और सभी मूर्खों को स्मार्ट बना सकते हैं। डूडियन को लगा कि उस आदमी की सोच उसके युग के लोगों के समान थी। वह इस भावना से परिचित थे, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो इतने सरल सिद्धांत को नहीं समझते हैं। कुछ लोग मूर्ख होते हैं जो वास्तव में नहीं समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं लेकिन न समझने का दिखावा करते हैं। लुसियस ने आह भरी। लोग कहते हैं कि जो लोग न समझने का दिखावा करते हैं वे भयानक होते हैं। वास्तव में जो लोग न समझने का दिखावा करते हैं वे भयानक होते हैं। डूडियन ने कहा, चूंकि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो आप मठ में क्यों शामिल हुए? आप उनके मिशनरी क्यों बने? मुझे इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे पिता को विश्वास है। लुसियस की आंखें थोड़ी हिल गईं। उसने अपना सिर हिलाया। ईश्वर के बारे में बात करने के बजाय आइए सत्य और झूठ के बारे में बात करें। सच और झूठ। लुसियस की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। मुझे लगता है कि इस दुनिया में हर चीज़ बड़प्पन या हीनता से अलग नहीं है। यह ऊंच नीच से अलग नहीं है। ये बिल्कुल आपके वर्तमान जीवन की तरह है।
क्या आपको लगता है कि यह सच है या गलत? यह कोई सपना नहीं है। निस्संदेह ये सच है। क्या ऐसा है? लुसियन का मुंह घूम गया। तो क्या आपको लगता है कि वास्तविक दुनिया ऐसी ही है? आपका लक्ष्य क्या है? आप लंबे समय से इस पद पर बैठे हैं। आपको बहुत से लोगों को मारना चाहिए था। आपने सिर्फ इस अधिकार को पाने के लिए इतने सारे लोगों की जान ले ली। डूडियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसे घूरने लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। उसने देखा था कि यह व्यक्ति उससे बात करता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे अपना मुंह खोलना चाहता था और धीरे धीरे अपने विचारों को समझना चाहता था। लूसियस ने देखा कि डूडियन ने अपना मुंह नहीं खोला। वह मुस्कुराया, वैसे भी मैं तुम्हारे हाथों में पड़ गया हूं। क्या तुम मेरे द्वारा ब्रेन वॉश किए जाने से डरते हो? डूडियन की आंखें चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि तुम बात करना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ बातचीत करूंगा। उसने ऐसा इसलिए नहीं कहा कि वह उत्तेजित हो गया था, बल्कि इसलिए कहा कि उसे अचानक ख्याल आया कि अगर उसने उसे 1.25 घंटे में मार डाला तो ये बर्बादी होगी। चूंकि दूसरा पक्ष उसे समझाने या जानकारी प्राप्त करने के लिए द्वंद्वात्मक तरीकों का उपयोग करना चाहता था, तो वह दूसरे पक्ष का ब्रेन वॉश करके भी जानकारी प्राप्त कर सकता था। उसे सीधे मार देने से बेहतर था। अध्याय 715, आपको एक इंसान बनना सिखाएं, पहला अपडेट। लुसियस मुस्कुराया जब उसने देखा कि डूडियन को उकसाया गया था। चूंकि हम बात करने जा रहे हैं तो सच्चाई के बारे में बात करते हैं। हम सभी वयस्क हैं, इसलिए झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? डूडियन ऐसा करने को तैयार था। मैं केवल गारंटी दे सकता हूं कि मैं सच कह रहा हूं। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सच कह रहे हैं? हम कसम खा सकते हैं। प्रकाश के देवता की शपथ? बिल्कुल नहीं। प्रकाश का देवता नकली है। शपथ के रूप में नकली चीज का उपयोग करने में कोई विश्वसनीयता नहीं है। लूसियस ने स्पष्ट कहा, हम उन चीजों की कसम खाएंगे जिनका हम सम्मान करते हैं और सबसे अधिक प्यार करते हैं। यदि आप झूठ बोलते हैं तो वह चीज खो जाएगी जिसे आप अपने दिल में सबसे ज्यादा चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? डूडियन ने अपनी भौहें उठाईं और कुछ सेकंड के लिए उसकी ओर देखा। कोई बात नहीं, लेकिन आपको 2 और जोड़ना होगा। इन दोनों के अलावा आपको प्रकाश के देवता के नाम पर शपथ लेनी होगी। आपको मठ की पहचान की शपथ लेनी होगी। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उस पर विश्वास करेंगे। लुसियस ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं नुकसान में हूं। इन दोनों के कारण मैं आपसे नीचे बैठा हूं। डूडियन ने कोई टिप्पणी नहीं की। दोनों ने तुरंत शपथ ले ली। लूसियस ने कहा, जहां तक मुझे पता है मिस्टर डीन की बचपन की इच्छा एक डॉक्टर या पादरी बनने की थी। ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारा होमवर्क कर लिया है। आखिरकार मैं यहां आपसे मिलने आया हूं। अगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता तो क्या यह असभ्य नहीं होगा? डूडियन ने आगे नहीं बढ़ाया। जब वह 9वें क्षेत्र के बुजुर्ग थे तब उनकी जानकारी होलीसी द्वारा मठ को भेजी गई थी। जानकारी का ब्यौरा उसे जितना मालूम था उससे कहीं ज्यादा था। हालांकि जानकारी खत्म हो चुकी थी, जीवन जीवित था और कभी नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा, उस मामले में आप मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताते? मैं जानना चाहता हूं कि मठ ने आपको कैसे विकसित किया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को मठ में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी? लुसियस ने अपने कंधे उचकाए। बेशक ये रिश्ते पर निर्भर करता है। अगर रिश्ता मजबूत नहीं होता तो मुझे बाहर निकाल दिया जाता। तुम्हारे पिता का रिश्ता? हाँ। लुसियस ने ऐसे सिर हिलाया जैसे कि वह इस बारे में बात करना जारी नहीं रखना चाहता हो। उसने पहल की, मिस्टर डीन जब बच्चा था तो उसका दिल उग्र था। अब वह इतना निर्दयी क्यों है? आपको स्पष्ट होना चाहिए कि भीतरी दीवार की शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हिला सकते हैं। यदि आपके कार्य सफल हो गए तो ठीक है, लेकिन संभावना कम नहीं है। यदि तुम असफल हो गए तो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को मार डाला जाएगा। यहां तक कि उनके परिवारों, पत्नियों और बेटियों को भी फंसाया जाएगा। भले ही आप आम लोगों के प्रति सहानुभूति न रखें, आपको उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए जो आपका अनुसरण करते हैं, है ना? डूडियन ने भौहें चढ़ा दीं। उनके शब्दों ने उन्हें असहज कर दिया। यह एक ऐसी समस्या थी जिसे उन्होंने अतीत में जानबूझकर टाला था। आखिरकार उसे 100% यकीन नहीं था कि वह भीतरी दीवार को उखाड़ सकता है। जब वे मेरा अनुसरण करते हैं तो वे बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं। डूडियन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। इस दुनिया में कई लोग हैं जो आपके जैसे नहीं हैं। वे जो चाहें कर सकते हैं और उनका समर्थन करने के लिए उनके पास संपर्क हैं। बहुत से लोग बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। वे इसके बदले केवल अपना जीवन ही बदल सकते हैं। अब वे जिस चीज का आनंद लेते हैं उसे पाने के लिए उन्होंने जोखिम उठाया है। लूसियस के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा। क्या आपको लगता है कि इस तरह का आदान प्रदान इसके लायक है? वे तुम्हारे साथ धन के बदले अपने जीवन का सौदा कर रहे हैं। इसमें और शैतान के अनुबंध के बीच क्या अंतर है? इसके अलावा अपनी क्षमता से आप उन्हें एक अच्छे जीवन की ओर ले जा सकते हैं। विद्रोह करने की कोई जरूरत नहीं है। विद्रोह क्या है? अब आपको विद्रोही कहा जाता है।
डूडियन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। आप भी सोचते हैं कि विद्रोह अनावश्यक है? आपने विद्रोह करना क्यों चुना? आप मठ द्वारा आपको दिए गए मिशन के विरुद्ध गए। क्या इसे मठ के साथ विश्वासघात नहीं माना जाएगा? मैंने विश्वासघात नहीं किया। लूसियस ने सिर हिलाया। यदि मैं नहीं आया तो इसे विश्वासघात कहा जाएगा, लेकिन अगर मैं आ गया तो इसे विश्वासघात नहीं माना जाएगा। इसके अलावा मैं अब जो कर रहा हूं वह एक मिशनरी का कर्तव्य है कि वह आपको अच्छा बनने के लिए प्रेरित करे। इसे विश्वासघात कैसे कहा जा सकता है? लेकिन आप इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं, है न? डूडियन की आंखें गहरी थीं। आपने सच और झूठ का जिक्र किया। मेरी राय में आपकी कार्रवाई झूठी है। आप संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आप इसे सतह पर दिखाने का साहस नहीं करते। इसे कहते हैं पाखंड। लूसियस चौंका। उसने नहीं सोचा था कि डूडियन उस पर दबाव डालने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करेगा। वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। ये सच है कि यह पाखंड है, लेकिन पाखंड मानव स्वभाव है। जब तक आप दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाते, इसे बुरी चीज नहीं माना जा सकता। डूडियन ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि पाखंडी होना बुरी बात है। लूसियस फिर स्तब्ध रह गया। वह अपना बचाव करना चाहता था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह व्यर्थ होगा। इसके अलावा डूडियन के शब्द उसकी उम्मीदों से परे थे। उसने नाराजगी जताते हुए कहा, इस दुनिया में पाखंडी लोग हमेशा घृणित होते हैं। यद्यपि हमारा मठ प्रकाश के देवता के नाम का उपयोग करता है, ये पाखंडी नहीं है। आखिरकार कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि प्रकाश का देवता वास्तविक है, लेकिन साथ ही कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि प्रकाश के देवता का अस्तित्व नहीं है। और हम दयालुता, न्याय और प्रेम फैलाने के लिए भगवान के नाम का उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी दयालुता है और इसका पाखंड से कोई लेना देना नहीं है। डूडियन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। वास्तव में कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि कोई भूत या देवता नहीं है। मठ पाखंडी नहीं है। भले ही यह पाखंडपूर्ण हो, लेकिन ये सभी के लिए फायदेमंद है। लोग पाखंडी की बजाय असली खलनायक को पसंद करेंगे। इसका कारण यह नहीं है कि पाखंड कोई बुरी चीज है, बल्कि यह है कि बहुत सारे मूर्ख लोग हैं। वे यह नहीं पहचान पाते कि क्या सच है और क्या झूठ। इसलिए वे धोखा खा जाते हैं और कहते हैं कि दूसरे पाखंडी हैं। लूसियस अवाक रह गया। उन्हें लगा कि शब्दों में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जवाब दिया, ज्यादातर लोग दयालु होते हैं, मूर्ख नहीं। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो दयालुता को मूर्खता मानते हैं, लेकिन दयालुता तो दयालुता है। अगर हर कोई बहुत होशियार हो तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बुरे काम करते हैं। लेकिन अगर हर कोई वास्तव में खलनायक है तो आपको क्या लगता है कि दुनिया कैसी होगी? डूडियन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। राजनेता देश और जनता की सेवा का मुखौटा फाड़ देंगे। वे प्रतिरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए सीधे तौर पर सख्त तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। विश्वासघाती व्यवसायियों को भी कानून से छूट मिलेगी। जैसा कि आपने कहा, इस संसार में केवल सत्य और असत्य है। तब सत्य झूठ से भी अधिक भयानक होता है। उन्होंने लूसियस को बोलने का मौका नहीं दिया। अगर दो लोगों का शरीर बहुत गंदा है तो उनमें से एक कपड़े पहनेगा और उसे ढकेगा। दूसरा व्यक्ति नंगा होगा। वह दूसरों को अपना शरीर देखने देगा और जान लेगा कि वह गंदा है। तब से वह अपनी सुरक्षा के लिए उससे दूर रहेगा। इस तरह एक खलनायक का प्यारा हिस्सा दूसरों को खतरे से बचने के लिए चेतावनी देना है। इसलिए लोग पाखंड से नफरत करते हैं। हालांकि अगर सभी लोग जो कपड़े पहने हुए हैं अपने कपड़े उतार दें और अपने गंदे शरीर को उजागर करें तो क्या होगा? आप पाएंगे कि सड़क पर अधिकांश लोग नग्न हैं और उनके शरीर गंदे हैं, लेकिन जो वास्तव में दयालु और ईमानदार हैं वे बहुत कम हैं। इस समय क्या होगा? केवल एक ही परिणाम होगा, और वह यह है कि सभी नग्न लोग अपनी संख्या के आधार पर कमजोरों को धमकाएंगे और इन दयालु और ईमानदार लोगों को गुलाम बना लेंगे। वे अपनी कुरूपता नहीं छिपाएंगे और खुलेआम कानून तोड़ेंगे। बेशक उस समय कोई कानून नहीं होगा, क्योंकि बहुत से बुरे लोग हैं। वे कानून बनाएंगे। जब वह समय आएगा तो लोगों को मारना निर्दोष होगा और बलात्कार निर्दोष होगा। हर कोई खुलकर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करेगा। इस समय क्या आप अब भी सोचते हैं कि छोटे लोग वास्तव में प्यारे होते हैं? लूसियस स्तब्ध और अवाक था। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, आपने जो कहा वह अतिशयोक्तिपूर्ण है। ऐसा होना असंभव है। ये वास्तव में असंभव है। डूडियन ने सिर हिलाया, क्योंकि हर कोई पाखंडी है। पाखंड अपमानजनक है। इसका मतलब है कि शक्ल वैसी नहीं है। क्या लोगों के स्वभाव पर लगाम लगाना भी पाखंड माना जाता है? यदि ऐसा है तो जो लोग अपने स्वभाव पर संयम रखना जानते हैं वे मनुष्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य होने का पहला कदम पाखंड से शुरू करना है। उन्होंने आगे कहा, मेरी राय में इंसान होना एक निष्कर्ष नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। करने की प्रक्रिया में जन्म से लेकर मृत्यु तक इस जीवन के अनुभव को इंसान बनना कहा जाता है, न कि इंसान के रूप में जन्म लेना। अध्याय 716, सोचने का तरीका बदले। दूसरा अपडेट। लूसियस स्तब्ध रह गया। डूडियन की बातों का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। हालांकि यह थोड़ा बकवास लग रहा था, लेकिन उन्हें खंडन में कोई गलती नहीं मिली।
थोड़ी देर बाद वह शांत हो गया और तुरंत जवाब दिया, आप ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप बाहरी दीवार के शासक हैं। आप शक्ति के साथ खेलते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप पाखंड की प्रशंसा करते हैं। डूडियन ने अपना सिर हिलाया, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ मेरी निजी राय है। हालांकि मैंने इतना कुछ कहा है, मुझे नहीं लगता कि पाखंड एक वास्तविक खलनायक से बेहतर है। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि दो प्रकार के लोग अधिक परेशान करने वाले होते हैं, क्योंकि मेरे पास उनके पाखंड को देखने की बुद्धि है। मेरे पास अपने सामने उनकी बुराई को दबाने की शक्ति है। लुसियस ने ठंडे स्वर में कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं, वे कीड़े की तरह हैं। आपके शब्दों के अनुसार पाखंडी खलनायकों से बेहतर हैं। कम से कम लोग जानते हैं कि अपना चेहरा कैसे सुरक्षित रखना है। वे सड़क पर लोगों को नहीं मारेंगे या सामान्य से कुछ भी अलग नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे लोग लालची और गुप्त हैं। यदि वे अधिकारी हैं तो वे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, लेकिन अगर वे दोस्त हैं तो वे लोगों की पीठ में छुरा घोंप देंगे। वे बस मानव त्वचा में जानवर हैं। ये सही है, इसलिए आपको एक जोड़ी आंखों की जरूरत है। डूडियन ने उदासीनता से कहा, यदि आप सही व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं, लेकिन आपसे झूठ बोलने के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, तो आप इसके लायक हैं। लुसियस ने अपना सिर हिलाया, तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है और किसी से बचाव कर सकता है? इसके अलावा लोगों के दिल जटिल हैं। किसी व्यक्ति को देखना मुश्किल है, खासकर एक दयालु व्यक्ति के लिए। इसे दयालुता नहीं कहा जाता है। ये सिर्फ इतना है कि मैं अपने दिमाग का उपयोग करने में बहुत आलसी हूं। डूडियन ने कहा, दुनिया निष्पक्ष है। यदि आप कम दिमाग का उपयोग करते हैं तो आपको अधिक नुकसान होगा। लुसियस ने अपना सिर हिलाया, अगर हर कोई जानता है कि अपने स्वभाव को कैसे नियंत्रित करना है और दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी है, तो वे सच्चे खलनायक या पाखंडी नहीं होंगे। वे एक नवजात शिशु की तरह शुद्ध होंगे। यह एक व्यक्ति होने की सबसे अच्छी बात और सबसे आदर्श स्थिति है। डूडियन ने उसकी ओर देखा। उसे लगा कि वह एक पाखंडी और एक सच्चे सज्जन व्यक्ति के बीच अंतर बताने वाला है। उन्हें चीन के पूर्वजों द्वारा छोड़े गए खजानों का शुक्रिया अदा करना था। जिन पाखंडियों के बारे में उन्होंने बात की, उनमें से आधे लोग जानबूझकर इस व्यक्ति को मोहित करने के लिए शिष्टाचार के हिस्से की अनदेखी कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने ऊपर कहा, हर कोई पाखंडी था। अधिकांश लोग उस पाखंडी से नफरत करते थे जो बुराई करने के लिए पाखंड का इस्तेमाल करता था। दूसरे प्रकार के सकारात्मक पाखंड को शिष्टाचार कहा गया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। संक्षेप में, दयालुता का पाखंड एक व्यक्ति होने की प्रक्रिया में सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात थी। दोनों प्रकार के लोग गलत हैं और एक शुद्ध व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। डूडियन ने लुसियस के शब्दों का खंडन करने के लिए अपना मुंह खोला, पवित्रता का मतलब खालीपन है। एक बच्चा एक व्यक्ति नहीं है। यदि आप कई वर्षों तक जीवित रहते हैं और एक बच्चा बनना चाहते हैं तो क्या अंतर है? लुसियस ने नहीं सोचा था कि डूडियन इस तरह की बात का खंडन करेगा। एक कलाकार था जिसने मुझे बताया था कि लोग सफ़ेद कागज़ के टुकड़े पर पैदा होते हैं। वर्षों ने इस पर पेंटिंग की है ताकि लोग बूढ़े हो जाएं और मर जाएं। क्योंकि कागज़ को इतनी बुरी तरह से रंगा गया है कि इसे अब और चित्रित नहीं किया जा सकता है, इसलिए लोगों को मरना होगा। मृत्यु जीवन के लिए ईश्वर की सबसे बड़ी सज़ा है। यह एक निर्णय और एक चेतावनी भी है। अगर लोग थोड़ा और आसानी से रह सकें और दयालु हो सकें तो जीवन की तस्वीर इतनी बुरी और बदसूरत नहीं होगी। डूडियन ने उदासीनता से कहा, यदि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ईश्वर की सजा है, तो जीवित रहना मनुष्य और ईश्वर के बीच संघर्ष है। आपके अनुसार, यदि आपके पास इतने विचलित करने वाले विचार नहीं हैं और आप थोड़ा अधिक आसानी से जीते हैं, तो आपके जीवन का श्वेत पत्र इतनी जल्दी चित्रित नहीं होगा। मेरी राय में यह विपरीत है। आप बस लापरवाही से जी रहे हैं। आप अपने भाग्य पर निर्भर हैं। आप अपने जीवन का निर्णय ईश्वर पर छोड़ देंगे। आप तब तक जीवित रहेंगे जब तक वह आपको जीना चाहता है। जिनके पास अधिक विचार हैं और वे अधिक लोगों को बदनाम करते हैं, वे बेहतर और अधिक रोमांचक जीवन जीना चाहते हैं। वे संघर्ष कर रहे हैं और आपने अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया है। आप अपना सिर भगवान के ब्लेड के नीचे लटका देंगे और उसे इसे काटने देंगे। लुसियस स्तब्ध रह गया। उसने नहीं सोचा था कि डूडियन इस तरह की बात का खंडन कर पाएगा। वह ये पूछे बिना नहीं रह सका, क्या आपको लगता है कि दयालु होना एक गलती है? यदि डूडियन ने इसे स्वीकार किया तो उसे यह हास्यास्पद लगेगा, क्योंकि यह उसके विश्वास की जड़ थी और उसे हिलाया नहीं जा सकता था। साथ ही इसका मतलब यह था कि डूडियन ने जो कहा उसे वह नज़रअंदाज कर सकता था। डूडियन ने उसे उत्तर नहीं दिया, लेकिन पूछा, दया क्या है? लुसियस फिर से स्तब्ध रह गया, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, मुझे लगता है कि सभी 3 साल के बच्चे इस सवाल को जानते हैं। 3 साल के बच्चे को किसने बताया? डूडियन ने फिर पूछा। लुसियस का चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं था। उन्होंने तुरंत इसके बारे में सोचा। उन्होंने कहा, हमारा मठ हमेशा अच्छे के प्रति पक्षपाती रहा है। बेशक, हालांकि हमने बुरे काम किए हैं और लोगों को मार डाला है,
आपको ये जानना होगा कि मठ एक संपूर्ण है। अनगिनत लोग हैं। मठ की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से असमान है। हालांकि हमारे मठ का उद्देश्य अच्छा है, ये निर्विवाद है, यहाँ तक कि मुझे भी इसे स्वीकार करना होगा। उनकी बातें बहुत सटीक और दृढ़ होती थीं। डूडियन ने सिर हिलाया। इस दृष्टि से वह अन्य मठों के लोगों से कहीं बेहतर था। कम से कम वह आंख मूंद कर ऐसी बातें तो नहीं कहेगा जिन पर शायद उसे विश्वास न हो। वह आंख बंद करके मठों का रखरखाव नहीं करेगा, हालांकि इससे उस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसकी सतर्कता कम हो जाएगी। तथाकथित अच्छाई नैतिकता से निर्धारित होती है। डूडियन ने आगे कहा, नैतिकता में अच्छाई की परिभाषा अच्छाई है। नैतिकता कौन बनाएगा? नैतिकता की भूमिका क्या है? मैं आपको बताऊंगा कि नैतिकता की भूमिका उन स्थानों का प्रबंधन करना है जिन्हें मुट्ठी नियंत्रित नहीं कर सकती है। प्रत्येक राजा क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को वश में करने के लिए तलवारों का उपयोग कर सकता है, लेकिन वे बुराई करने वाले हर व्यक्ति को वश में नहीं कर सकते। इस समय नैतिकता की भूमिका स्पष्ट है। यह मानव जाति के विकास को बनाए रखना है। हर कोई अच्छा है और दुनिया शांतिपूर्ण है। तभी शांति को अच्छी तरह से प्रबंधित और विकसित किया जा सकता है। लेकिन दीर्घकालिक शांति से आराम और गिरावट आएगी। इसलिए युद्ध आवश्यक है। हालांकि हर कोई युद्ध से नफरत करता है। जो लोग युद्ध से नफरत करते हैं वे सिर्फ ऐसे लोग हैं जो इससे लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि युद्ध उनके लिए मौत लाएगा। अगर युद्ध केवल दूसरों के लिए मौत लाता है लेकिन उन्हें लाभ पहुंचाता है तो वे इससे नफरत नहीं करेंगे। डूडियन ने कहा, हर कोई नैतिक बाधाओं का पालन नहीं करेगा। पूर्वजों ने कहा कि हर दिन वे अपनी गलतियों पर विचार करते हैं। यह ऐसा है जैसे एक व्यक्ति भटक जाएगा और उसे दिशा की आवश्यकता होगी। हालांकि ये दिशा दूसरों द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि आपके द्वारा। आप जो रास्ता अपनाते हैं वही रास्ता है जो दूसरे चाहते हैं कि आप चलें, क्योंकि हर कोई इसी रास्ते पर चलता है। ऐसे नियम और कानून हैं जो सभी के लिए अच्छे होंगे। जो लोग आंख बंद करके घूमना पसंद करते हैं वे अपने स्वभाव का पालन करते हैं, इसलिए वे दूसरों से टकराते हैं और कानून का पालन करने वाले नागरिकों को चोट पहुंचाते हैं। ल्यूथियस का चेहरा बदसूरत था। डूडियन ने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन प्रश्न का अधिक गहराई से विश्लेषण किया। उसे दबाव का एक विस्फोट महसूस हुआ। हालांकि उनका विश्वास अभी भी अटल था, फिर भी उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके सामने जो किशोर था वह 20 वर्षों से भी अधिक समय में उनसे मिला सबसे भयानक व्यक्ति था। वह अन्य कठोर मिशनरियों से पूरी तरह से अतुलनीय थे जो केवल बाइबल पढ़ना जानते थे। उन्होंने मिशनरियों के खिलाफ बहस जीत ली थी। उसे हमेशा लगता था कि उसने दुनिया काफ़ी देख ली है, लेकिन डूडियन के शब्दों ने उसकी सोच को दूसरे कोण पर ले जाकर खड़ा कर दिया था, शासक के दृष्टिकोण पर। सभी ने समस्या को अपने अपने अभ्यस्त दृष्टिकोण से देखा। संदेहास्पद व्यक्ति सदैव शंकालु प्रवृत्ति का होता है। एक व्यवसाय हमेशा समस्या को हितों के दृष्टिकोण से देखता है, वह समस्या को अच्छे और बुरे के दार्शनिक दृष्टिकोण से देखता है। लेकिन डूडियन ने उसे संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व और विनाश के दृष्टिकोण पर ला दिया था। यह अब शुद्ध हितों और अच्छे और बुरे के बारे में नहीं था, बल्कि मानवीय गतिविधियों की प्रवृत्ति के बारे में था। उसे अचानक लगा कि अच्छाई और बुराई के बारे में बात करना थोड़ा बचकाना है। इसके विपरीत रुचियां अधिक व्यवहारिक थीं, हालांकि हित बहुत संकीर्ण और उथले थे। अध्याय 717, मैं निर्दोष हूं, पहला अपडेट। डूडियन ने तब प्रहार किया जब लोहा गर्म था, क्योंकि उसने देखा कि लूसियस चुप था। उसने कहा, आपने कहा था कि आपका मत लोगों को अच्छा बनने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन अच्छा क्या है? मुझे लगता है कि दो तरह के अच्छे होते हैं। पहला प्रकार सामान्य लोगों का अच्छा होता है। आपने कहा था, अच्छा हमेशा सही होता है। अच्छा कहना क्यों सही है? क्योंकि कानून केवल दुष्टों को मंजूरी देता है, अच्छे को नहीं। इस प्रकार की दयालुता का तात्पर्य शुद्ध हृदय वाले, सहनशील, दूसरों की मदद करने को तैयार और दूसरों के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार व्यक्ति से है। यदि यह एक सामान्य नागरिक होता तो स्वाभाविक रूप से उसे एक अच्छा नागरिक माना जाता। वह आसपास के वातावरण और अन्य लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कुछ ऐसा है जिसे देखकर हमें खुशी होती है। लेकिन क्या सेना इस तरह की दयालुता का पालन करेगी? यदि वे इसका पालन करते हैं तो वे नागरिकों को लड़ने के लिए जबरन भर्ती नहीं करेंगे। क्या मजिस्ट्रेट ऐसी दयालुता का पालन करेंगे? यदि वे इसका पालन करते हैं तो उन्हें उन सभी लोगों को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने गलतियां की हैं। आखिरकार केवल तभी जब दूसरों ने गलतियां की हों वे माफ़ी का उपयोग करेंगे, और माफ़ी भी दयालुता की एक तरह की अभिव्यक्ति है। जाहिर है उन्होंने ऐसा नहीं किया। बुरे लोगों के लिए वे दुष्टों को दंडित करेंगे। एक बेहद बुरे व्यक्ति को मारना अनगिनत अच्छे लोगों को बचाने के बराबर है। ये दूसरी तरह की दयालुता है जो मैंने कहा। कुछ लोग इसे महान दयालुता कहना पसंद करते हैं। डूडियन के शब्द निरंतर थे, लोगों को मारना बुरी बात है, लेकिन बुरे लोगों को मारना अच्छी बात है। दोनों के बीच अंतर उनकी भूमिका में है। लोगों को मारना सिस्टम को नष्ट करना है और बुरे लोगों को मारना सिस्टम को बनाए रखना है।
दूसरे शब्दों में, चाहे वह किसी भी तरह का अच्छा हो, उद्देश्य समग्र सिस्टम को बनाए रखना है। दयालु होने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हर कोई दयालु है, मानव जाति शांतिपूर्ण होगी, बलिदान कम हो जाएंगे, ये सभी के लिए अच्छा है। लेकिन जो लोग नियमों का पालन नहीं करना चाहते, उनके लिए इस प्रकार की अच्छाई बुरी है। ये वह रस्सी है जो उन्हें बांधती है। लुसियस ने डूडियन की बातें सुनी, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ। उसने डूडियन की ओर देखा। तुम्हारे अनुसार तुमने जो किया है वह बहुत अच्छा है। डूडियन ने अपना सिर हिलाया। आपकी राय में, मैंने अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों के जीवन का बलिदान दिया। लेकिन आपको स्पष्ट होना चाहिए कि मैंने बहुत से लोगों का बलिदान दिया है, लेकिन मैंने दूसरों के लिए बेहतर जीवन लाया है। इस दुनिया में भौतिक संसाधन सीमित हैं। यह एक पैमाने की तरह है। जब एक छोर कम हो जाता है तो दूसरा छोर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। लुसियस ने उपहास किया। यह अच्छी बात है कि आप जानते हैं। इस दुनिया में नियम होने चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। यह एक गाड़ी के आगे बढ़ने की तरह है। ये पूरी मानव जाति की दिशा है। आगे बढ़ने के लिए हर किसी को इस मार्ग का पालन करना होगा। यदि कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो गाड़ी आगे बढ़ना बंद कर देगी। इसलिए नियमों और नैतिकता का पालन करना अच्छा है। डूडियन की आंखें गहरी थीं। उन्होंने कहा, दुनिया को स्वाभाविक रूप से नियमों की आवश्यकता है, लेकिन हमें दूसरों के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए और अपने नियमों का नहीं? हमारा मानव समाज चींटी कॉलोनी का अनुकरण कर रहा है। केवल एक ही कमांडर है जो सभी को आदेश दे सकता है। हर कोई चींटी की तरह है जो रानी के आदेशों का पालन करता है। वे शासक के आदेशों को सुनते हैं और समूह की गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करते हैं। ऐसा सामाजिक स्वरूप कुशल विकास ला सकता है। यह एक कारखाने की तरह है। हर कोई अपने कार्यों को पूरा कर सकता है, उनकी अपनी स्थिति। हालांकि ऐसा करने में एक खामी है। यदि शासक गलती करता है तो पूरी जाति बर्बाद हो जाएगी। शुक्र है, हम इंसान चींटियों से ज़्यादा चालाक हैं। हालांकि हम चींटियों की तरह हैं और चींटी रानी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते। हमारी अपनी इच्छा है और हमें कठपुतलियों की तरह बिना शर्त उसकी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। मानव जाति के प्रत्येक शासक की जांच सभी नागरिकों द्वारा की जाएगी। यद्यपि नागरिक मूर्ख हैं, यदि शासक गलती करता है तो युद्ध, विद्रोह और विद्रोह होंगे। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो मानव जाति के शासकों के पास शासन करने की पूर्ण क्षमता नहीं है। वे सभी नागरिकों की सामूहिक चेतना के अवतार हैं। यदि यह अवतार सभी नागरिकों की सामूहिक इच्छा के विरुद्ध जाता है तो इसे सभी द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा। एक पुरानी कहावत है कि पानी नाव को ले जा सकता है लेकिन नाव को पलट भी सकता है। डूडियन ने उदासीनता से कहा, आपको लगता है कि मैं विद्रोह कर रहा हूं और विद्रोह कर रहा हूं। इससे पता चलता है कि वॉलमास्टर की वर्तमान दिशा गलत है और इसे बदलने के लिए एक नए व्यक्ति की जरूरत है। आप अभी भी वॉलमास्टर को बदलना चाहते हैं? लूसियस ने उसे अविश्वास से देखा। उसने सोचा कि डूडियन की महत्वाकांक्षा बाहरी दीवार पर कब्जा करने की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अरस्तु की जगह लेना चाहेगा। यह अविश्वसनीय था। आप इसके बारे में सोचने की हिम्मत क्यों नहीं करते? डूडियन ने उसकी ओर देखा। पहला वॉलमास्टर कैसे आया? दूसरा वॉलमास्टर कैसे आया? क्या वे अपने दिमाग का उपयोग किए बिना पैदा हुए हैं? लुसियस बहुत देर तक स्तब्ध रहा। उसने गहरी आवाज में कहा, वे भगवान के राज्य द्वारा बनाए गए हैं। यदि आप दीवार मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको पहले भगवान के राज्य से गुजरना होगा। आपने ऊपर जो कहा वह सिर्फ आपके विद्रोह का बहाना है। अंत में आप सिर्फ अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। डूडियन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। चूंकि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आपने कहा था कि आपका मठ दयालुता और निष्पक्षता फैलाता है। क्या आपको लगता है कि आपके मठ ने ऐसा किया है? लुसियस ने बिना सोचे उत्तर दिया, बेशक। डूडियन ने उदासीनता से उत्तर दिया, यदि उन्होंने ऐसा किया है तो आप यहाँ क्यों हैं? यदि वे दयालु हैं तो उन्होंने मुझे बाहरी दीवार से पुरस्कृत क्यों नहीं किया? वे इसे वापस क्यों लेना चाहते थे? उन्होंने आपको जोखिम लेने और अपने जीवन का बलिदान देने में संकोच नहीं किया। वे मेरे साथ लड़ना भी चाहते थे। अगर मैंने हठपूर्वक विरोध किया तो बाहरी दीवार की सभी सेना मर जाएगी। क्या वे इस तरह के हताहतों को देखने की हिम्मत करते हैं? लूसियस अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डूडियन पलटवार करेगा। उसने दांत भींच लिए। मैंने कहा कि यही नियम है। आप बिना अनुमति के बाहरी दीवार उठा ले गए। यह नियमों के विरुद्ध है। क्या अच्छे लोगों को नियमों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं? डूडियन ने उसकी ओर देखा। मैं आपसे फिर से पूछूंगा, क्या आप निष्पक्षता में विश्वास करते हैं? लूसियस का चेहरा बदल गया। वह जानते थे कि यह एक विवादास्पद मुद्दा है। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि कोई निष्पक्षता नहीं है। उदाहरण के लिए, वे जो विनम्र पैदा हुए थे और वे जो महान पैदा हुए थे। यह अनुचित है, लेकिन ये भगवान की नियुक्ति है। वह इस जीवन में एक गरीब आदमी है। अपने पिछले जन्म में वह अवश्य ही एक दुष्ट व्यक्ति रहा होगा। इस जीवन में उसे अपने पापों का भुगतान करना होगा।
हमारा मठ निष्पक्षता को कायम रखने के लिए है। हालांकि लोग जन्मजात अन्यायी होते हैं, यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उन्हें वही सजा मिलेगी। क्या यह उचित नहीं है? डूडियन ने उदासीनता से कहा, मुझे लगता है कि दुनिया बहुत निष्पक्ष है। यह आप ही हैं जो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लूसियस स्तब्ध रह गया। डूडियन के शब्द उसकी उम्मीदों से परे थे। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? अमीर दिन में 24 घंटे काम करते हैं और गरीब दिन में 24 घंटे काम करते हैं। क्या यह उचित नहीं है? डूडियन ने धीरे से कहा, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो या अभिजात वर्ग हो, हर किसी को लगेगा कि यह अनुचित है। क्या यह उचित नहीं है? दुनिया में मतभेद हैं और आपका मठ लोगों को निष्पक्षता में विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है। यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ा अन्याय है जो आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। डूडियन ने उसकी ओर देखा, आप कहते हैं, अगर यह अन्याय नहीं पैदा कर रहा है तो यह क्या है? लूसियस स्तब्ध और अवाक था। उन्होंने महसूस किया कि डूडियन द्वारा कहा गया हर शब्द उन लोगों से बिल्कुल अलग था जिनसे वह अतीत में मिले थे। ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया के लोगों से बातचीत कर रहा हो। उसके दिल में एक बिल्कुल नया दरवाजा चुपचाप खुल गया। काफी देर बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला, वैसे भी तुम्हारे कृत्यों ने कई निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उन्होंने आपको उकसाया नहीं या आपको ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन आपने उन्हें चोट पहुंचाने की पहल की। ये तुम्हारा पाप है। डूडियन ने अपना सिर हिलाया, दुनिया एक खेल है। सभी जीवित वस्तुएं शतरंज के मोहरे हैं। चाहे आप मोहरा हो, रानी हो या राजा हो, मारे जाने की संभावना है। आप रुकना चुन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप निर्दोष हैं। एक बार जब आपकी टीम हार जाती है तो खेल बेकार शतरंज के मोहरों से भर जाएगा। इसलिए हम में से अधिकांश बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। जो लोग सत्ता का पीछा करते हैं वे शुरुआत में केवल खुद को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। बात बस इतनी है कि जैसे जैसे समय बीतता है वे दूसरों की सुरक्षा को नियंत्रित करने की भावना का अधिक आनंद लेते हैं। ये खेल का नियम है, इसलिए मैं दोषी नहीं हूँ। अध्याय 718 रसातल दूसरा अद्यतन। बयूरो के नियम। लूसियस की आंखों में नीरसता का एक निशान था। हालांकि वह डूडियन की बातों को स्वीकार नहीं करना चाहता था। डूडियन ने उसे एक बड़ी दुनिया देखने दी थी। उसने अपने दिल में कई मान्यताओं को याद किया, यहाँ तक कि जब वह इसे कहना चाहता था तब भी उसे लगता था कि वह खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता था। डूडियन ने लूसियस की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा। वह जानता था कि उसके मन में जो विचार आए थे उनमें से आधे सफल हो गए थे। ये पूरी तरह से उनकी उम्मीदों के अनुरूप था। आखिरकार मठ द्वारा वर्णित दुनिया बहुत सुंदर थी, लेकिन वह जिसके बारे में बात कर रहा था वह एक वास्तविक खूनी दुनिया थी। दूसरे, उनका मानना था कि भले ही लूसियस की एक नेक पहचान हो, फिर भी उसका जीवन सुचारू नहीं होगा। आपके मठ ने नागरिकों को गुमराह करने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया। आप भगवान के प्रवक्ता होने का दावा करते हैं, लेकिन आप भगवान के अस्तित्व को साबित नहीं कर सकते। डूडियन ने दबाव डालना जारी रखा, वे दीवार मास्टर के अधीनस्थ हैं। यदि दीवार मास्टर बुरे काम करता है तो वे सहयोगी हैं। आप भी सहयोगी हैं। बस। लूसियस ने डूडियन की बात को बीच में ही रोक दिया। उसने एक गहरी सांस ली और शांत हो गया। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति गंभीर और गंभीर थी। मैं मानता हूं कि मैं इस बार हार गया। अगर मैं अंत में जीत भी गया तो भी आप आसानी से मेरी बात पर राजी नहीं होंगे। हालांकि मैं इस मामले को जाने नहीं दूंगा। मैं फिर आऊंगा। डूडियन ने जो कहा था उससे उसे पता चल गया था कि यह किशोर अन्य किशोरों से बिल्कुल अलग है। वह कुछ चतुर बूढ़ों से भी अधिक भयानक था। उनका दृढ़ विश्वास था और उनकी अपनी सोच थी। इसके अलावा वह बहुत गहन थे। जब तक वह दूसरे पक्ष की सोच का खंडन नहीं कर पाता और दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता, तब तक उसे आत्मसमर्पण के लिए राजी करना असंभव था। बाद में मिलते हैं। लूसियस अचानक उठ खड़ा हुआ। वह तूफान की तरह हिल गया। टकराना। मंदिर का दरवाजा अचानक धक्का देकर खोला गया। हवा लूसियस के शरीर को अपने साथ ले गई और चौक से गायब हो गई। डूडियन स्तब्ध रह गया। क्या उसे कट नहीं लगा था? जब लूसियस ने हार स्वीकार की तो वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने शेर के सिर पर थपथपाया और मंदिर की बिजली व्यवस्था को सक्रिय कर दिया। हालांकि स्थिति अप्रत्याशित थी। क्या उसने दरवाज़ा खोलने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया? या क्या उसके जादुई निशानों में बिजली के प्रति प्रतिरोध था? वह इतनी तेजी से भागा। डूडियन ने लूसियस को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जो चौराहे के अंत में गायब हो गया था। लूसियस का शरीर निश्चित रूप से एक अग्रणी के स्तर का था। वह हीरो और रोनन से भी अधिक मजबूत था। वह जानता था कि उसकी योजना विफल हो गई है। उसने देर नहीं की और लूसियस को उसे पकड़ने का मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि मंदिर की बिजली व्यवस्था भी उससे छीन ली गई थी। उसे कैसे पता चला कि मंदिर में बिजली है? आंतरिक दीवार में बिजली नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये केवल अनजाने में हो सकता है। या क्या वह इतना सतर्क था कि उसने सोचा कि मैं दरवाजे पर जहर लगा दूंगा, इसलिए उसने दरवाजे को नहीं छुआ बल्कि दरवाजा खोलने के लिए किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया?
डुडियन ने भौहें चढ़ा दी, वह हैरान था। उसने नीचे अपनी घड़ी की ओर देखा। करीब 15 मिनट हो गए थे। उसने आह भरी। उसने बहुत समय बर्बाद किया था। हालांकि यह कोई बर्बादी नहीं थी। उनका मानना था कि इस व्यक्ति के दिल में एक बीज बोया गया था जिसका उपयोग वह भविष्य में कर सकता था। डॉट 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 बुजुर्ग, क्या आपको लगता है कि लूसियस उस व्यक्ति को सफलतापूर्वक मना सकता है? उसने बिना किसी को बताए बाहरी दीवार पर कब्जा कर लिया और पूरी बाहरी दीवार पर कब्जा कर लिया। ऐसा व्यक्ति शातिर, क्रूर और षड्यंत्रकारी होता है। मुझे डर है कि वह हमारी मिशनरियों की बात इतनी आसानी से नहीं मानेगा, है ना? भीतरी दीवार के मठ में लाल बागे में एक 60 वर्षीय व्यक्ति मॉर्गन के सामने खड़ा था और बोला। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस बच्चे के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। उस समय उसके पिता एक खतरनाक जगह में चले गए और एक घृणित जानवर को समझाने की कोशिश की। अंत में उसकी जान चली गई। मॉर्गन थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा आपसे अलग है। उसके पिता की मृत्यु के बाद, हालांकि किसी ने उसे नियंत्रित नहीं किया, उसकी पैरवी करने की क्षमता सामान्य मिशनरियों से कम नहीं थी। इसके अलावा मैंने उसे भेज दिया क्योंकि उसने अपनी आंखों से अंधेरा देखा था। इसलिए वह अधिकांश मिशनरियों से बेहतर जानता है कि इन अहंकारी और बुरे लोगों से कैसे निपटना है। सिर्फ बाइबल की कहानियों को समझाकर इन दुष्ट लोगों को मनाना कठिन है। हालांकि भगवान का प्रकाश महान है, फिर भी जो लोग अंधेरे में गिर गए हैं वे भगवान के प्रकाश को स्पष्ट रूप से कैसे देख सकते हैं? आपको ये जानना होगा कि प्रकाश की एक किरण भी अंधेरे में लोगों को बहुत चकाचौंध कर देती है। वे इसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलना नहीं चाहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति चौंका। ऐसा नहीं है कि हम अक्षम हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने अपना विश्वास छोड़ दिया है। चाहे हम कुछ भी कहें, वे हमारी बात नहीं सुनेंगे। मॉर्गन मुस्कुराए। हम उनकी अच्छी खबर का इंतजार करेंगे। मुझे आशा है कि वह सुरक्षित वापस आ सकता है। बूढ़ा व्यक्ति चिंतित था। डॉट 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 पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। बजना। डुडियन ने भगवान की मज्जा की आखिरी ट्यूब को अपनी बाह में इंजेक्ट किया। जब उसे अपने शरीर में बढ़ती हुई शक्ति महसूस हुई तो वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। मैं अभी भी थोड़ा दूर हूँ। उसने भगवान की सारी मज्जा का उपभोग कर लिया था। उनका शरीर प्राथमिक सीमिक के समान स्तर पर था। वह सफलतापूर्वक वरिष्ठ सीमिक के स्तर तक पहुंच गए थे। शैतान के अंदर प्रवेश करने के बाद उसकी मुद्रा में और भी परिवर्तन आ गया। वह विभाजक के करीब था, लेकिन वह विभाजक से भी अधिक क्रूर लग रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे भीतरी दीवार पर जाना होगा। डुडियन ने सोचा, मुझे भगवान की मज्जा को इकट्ठा करने में सक्षम होना चाहिए और मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ करके एक अग्रणी के रूप में विकसित होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि पायनियर बनने के बाद मेरी लड़ने की क्षमता आयशा से तुलनीय होगी या नहीं। आयशा की लड़ने की क्षमता को आंतरिक दीवार के शीर्ष 10 में स्थान दिया जाना चाहिए। डुडियन ने अपने दिल में थोड़ा दबाव महसूस किया। वह केवल यह आशा कर सकता था कि जब वह एक पायनियर के रूप में विकसित होगा तो उसके प्रतिष्ठित पौराणिक जादू के निशान अपनी शक्ति बढ़ाने में सक्षम होंगे। वह सामान्य अग्रदूतों और यहाँ तक कि आयशा जैसे जादूगर परिवार के अग्रदूतों से भी आगे निकलने में सक्षम होगा जिनके पास रक्तपात की शक्ति थी। उन्होंने पोलैंड से पूछा था। भीतरी दीवार में सबसे मजबूत अग्रदूत थे। अग्रदूतों से ऊपर कोई अस्तित्व नहीं था। हालांकि उसने उसे वह प्रश्न नहीं बताया जिसका लूसियस ने पहले उल्लेख किया था। उसने बाद में पोलैंड से पूछा और उससे उत्तर प्राप्त किया। पायनियरों के ऊपर के चरण को एबिस वॉकर कहा जाता था। विशाल दीवार में इस स्तर पर कोई लोग नहीं थे क्योंकि अग्रदूतों से एबिस वॉकर तक के विकास के लिए विशेष ऊर्जा की आवश्यकता थी जो विशाल दीवार में उपलब्ध नहीं थी। पायनियर्स को भी कई स्तरों में विभाजित किया गया था। आयशा जैसे पायनियर जिनके पास खून की ताकत थी आमतौर पर पायनियरों में सर्वश्रेष्ठ थे। अध्याय 719 सबसे मजबूत राक्षस 2 in 1 चैप्टर। हालांकि पोलैंड एक साधारण व्यक्ति था। क्योंकि वह इंस्टीट्यूट ऑफ मॉन्स्टर्स का डॉक्टर था, इसलिए उसे अग्रदूतों के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। डुडियन ने उनसे सीखा कि अग्रदूतों को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था: बाहरी जंगल, आंतरिक जंगल और प्रभुत्व। प्रत्येक स्तर के बीच शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा था। ये सीमांत और अग्रणी के बीच के अंतर से कम नहीं था। डुडियन द्वारा पकड़े गए 2 युद्ध देवता अग्रदूतों में सर्वश्रेष्ठ थे। वे साधारण अग्रदूतों को आसानी से हरा सकते थे। जहां तक आयशा जैसे अग्रदूतों की बात है जिनके पास रक्त संबंधी शक्ति थी, एक बार जब उन्होंने अपनी रक्त संबंधी शक्ति को सक्रिय कर लिया तो उनके पास आंतरिक जंगल की शक्ति होगी। वे अपनी जान बचाने के लिए लाल बंजर भूमि में गहराई तक जाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा डुडियन को यह भी पता था कि हंटर परिवार की रक्त शक्ति को कुल मिलाकर 7 बार जागृत किया जा सकता है। जब उन्होंने 7वीं जागृति पूरी कर ली तो उनकी शक्ति शासक से अधिक हो जाएगी और उनके पास रसातल की शक्ति होगी। हालांकि इतने वर्षों तक सिल्विया की विशाल दीवार में 7 बार जागने वाला कोई अग्रणी नहीं था। ड्रैगन कबीले और रॉक कबीले के 2 पूर्वजों में जागृति का स्तर उच्चतम था। उनका छठा जागरण अद्वितीय था।
वे एक ही युग में पैदा हुए थे और यह भी उन दोनों के नेतृत्व में था कि 3 जादूगर कुलों के उजाड़ क्षेत्र को बड़े पैमाने पर विकसित किया जा सका। मूल उजाड़ क्षेत्र विशाल दीवार के बेहद करीब था, केवल लगभग 100 मील की दूरी पर। हर रात विशाल दीवार के निवासी विशाल दीवार के बाहर अज्ञात प्राणियों की भयंकर दहाड़ और क्रोधित दहाड़ भी सुन सकते थे। वह एक अंधकार में युग था। हंटर परिवार के 2 प्रतिभाशाली पूर्वजों के नेतृत्व में विशाल दीवार के बाहर की बंजर भूमि को साफ किया गया और शिकार क्षेत्र बन गया। केवल कुछ छोटे राक्षस थे जिन्हें अभी तक साफ नहीं किया गया था। डूडियन ने पोलैंड से हंटर परिवार की उत्पत्ति के बारे में पूछा, लेकिन पोलैंड को इसके बारे में पता नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा कि यह शीर्ष रहस्यों में से एक था। अगर उसके पास अधिकार होता तो भी वह इस विशाल दीवार का रहस्य नहीं जान पाता। पोलैंड को भी दीवार स्वामी की शक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे केवल ये जानते थे कि सेना में ऐसे कई विशेषज्ञ थे जिन्होंने ईश्वर के राज्य द्वारा दीवार मास्टर की नियुक्ति पर आपत्ति नहीं जताई थी। वे जानते थे कि दीवार मास्टर की शक्ति सरल नहीं थी। ड्यूडियन को ग्वेनेथ की तुलना में पोलैंड से अधिक जानकारी मिली। सेना में शीर्ष 10 सैन्य देवताओं के अलावा कई सामान्य अग्रदूत थे। 3 कमांडर थे जिन्हें सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था। उनमें से प्रत्येक भीतरी जंगल स्तर का अस्तित्व था। वे आयशा की स्थिति और शक्ति के तुलनीय थे। आयशा ड्रैगन कबीले की संत थी। ड्रैगन कबीले में उसके पास सबसे अच्छे संसाधन थे। इसके अलावा उसके पास एक अजीब रक्तरेखा थी जो रक्तरेखा की शक्ति को उत्तेजित कर सकती थी। वह पूरे ड्रैगन कबीले में शीर्ष विशेषज्ञों में से एक थी और केवल सेना के 3 कमांडर इन चीफ के साथ समान स्तर पर काम कर सकती थी। द मॉन्स्टर ऑफ द एबिस वाकर कभी भी भीतरी दीवार में प्रकट नहीं हुआ है। सबसे शक्तिशाली हंटर परिवार का पूर्वज है जो 6 बार जाग चुका है। लेकिन एक पायनियर एक सीमक से अलग होता है। वे केवल भगवान की मज्जा पर भरोसा करके विकसित नहीं हो सकते। जादू के निशान की आवश्यकता है। डूडियन ने पोलैंड से सीखा कि जादू के निशानों का एक और काम होता है। यह न केवल अधिक योग्यताएं लाएगा बल्कि यह विकास की सीमा को भी सीमित कर देगा। आमतौर पर दुर्लभ जादू के निशान केवल एक साधारण अग्रदूत के शरीर में ही स्थापित किए जा सकते हैं। केवल दुर्लभ जादू के निशान ही किसी अग्रणी की ताकत को शीर्ष 10 सैन्य देवताओं के स्तर तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि कोई भीतरी बंजर भूमि स्तर में प्रवेश करना चाहता है, यदि कोई भीतरी जंगल में प्रवेश करना चाहता है तो उसके पास पौराणिक जादू के निशान होने चाहिए। डूडियन ने भी चौंकाने वाली खबर सुनी। हालांकि एटलस भीतरी दीवार में मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट से था, लेकिन ये संस्थान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था। ये परमेश्वर के राज्य से था। जब भी परमेश्वर के राज्य से दूत आते थे तो वे एटलस की नवीनतम सूची लाते थे। हालांकि ईश्वर के राज्य के दूतों के बीच लंबे समय के अंतराल के कारण वे हर 10 से 5 साल में केवल एक बार आते थे। इसलिए दीवार के बाहर कुछ नए उत्परिवर्तित छोटे राक्षसों को मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। चित्रों में विभिन्न आंकड़ों की तुलना के माध्यम से उन्हें उनके चित्रों में विभाजित किया गया। इसलिए 8 प्रसिद्ध राक्षसों को भगवान के राज्य द्वारा नामित और नामित किया गया था, जिनमें कई दुर्लभ राक्षस भी शामिल थे। चित्रों में कुछ दुर्लभ राक्षस भी दर्ज थे जिन्हें लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। कम से कम वे इस क्षेत्र में मौजूद नहीं थे। हालांकि वे बहुत कम थे, इसलिए किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। डूडियन को पता था कि उसने ड्रीमर को कभी क्यों नहीं देखा, जिसे सिल्विया की विशाल दीवार में 8 महान राक्षसों में पहला स्थान दिया गया था। शायद ये पौराणिक जादू का निशान इस क्षेत्र में नहीं था। हालांकि वह और भी अधिक हैरान था क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड द्वारा प्रदान किए गए एटलस में उच्चतम रिकॉर्ड केवल पौराणिक राक्षसों के लिए था, विशेष रूप से ड्रीमर के लिए, जिसे पोलैंड द्वारा प्रदान किए गए एटलस में रिकॉर्ड के अनुसार प्रथम स्थान दिया गया था। ये स्तर 182 था। ये लगभग अकल्पनीय शिकार स्तर की व्यवस्था थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मॉन्स्टर एटलस को बाहरी दीवार में प्रकाशित किया। पौराणिक राक्षसों के शिकार के स्तर पर प्रश्न चिन्ह के रूप में दर्ज किया गया था। शिकार के स्तर का कोई विशेष विवरण नहीं था। आखिरकार 182 शिकार का स्तर थोड़ा डरावना था। इससे शिकारियों में अनावश्यक दहशत भी पैदा हो सकती है। हालांकि क्या इसका मतलब यह था कि सपने देखने वाला इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली राक्षस था? डूडियन निर्णय नहीं कर सका क्योंकि शिकार का यह स्तर उसके लिए एक खगोलीय आंकड़ा था। यह अधिकांश अग्रदूतों को सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त था, यहाँ तक कि उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती थी। हालांकि ड्रीमर के शिकार स्तर को जानने के बाद उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि इसे पहले स्थान पर क्यों रखा गया। ये वाकई चौंकाने वाला था। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि इसमें किस प्रकार की शक्ति है, यह इतनी भयानक आपदा का कारण बनेगी। यह अनुमान लगाया गया था कि जो लोग ड्रीमर जादुई निशान प्राप्त करना चाहते थे, वे भी शिकार का स्तर देखकर डर जाएंगे। मेरे जादू के निशान पौराणिक जादू के निशान हैं। भगवान की मज्जा आंतरिक जंगल के स्तर में सीधे विकसित होने के लिए पर्याप्त है। मैं सेना के 3 कमांडरों के स्तर तक पहुंच गया हूं। हालांकि बाहरी जंगल के स्तर से आंतरिक जंगल के स्तर तक विकसित होने के लिए आवश्यक भगवान के मज्जा की मात्रा एक नदी जितनी है।
यहाँ तक कि आंतरिक दीवार की सेना ने भी वर्षों में केवल 3 कमांडरों को प्रशिक्षित किया है। 10 युद्ध देवता केवल बाहरी जंगल के स्तर के शीर्ष पर हैं। का शीर्ष स्थान मुख्यतः उनके कठिन प्रशिक्षण और युद्ध के अनुभव के कारण है। डूडियन को थोड़ा दबाव महसूस हुआ। वर्तमान स्थिति के अनुसार भले ही उसने किसी अन्य राक्षस अनुसंधान संस्थान को लूट लिया हो, वह केवल अग्रणी स्तर तक ही पहुंच पाएगा। वह सीधे मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट को लूटने और आंतरिक जंगल स्तर तक विकसित होने में सक्षम नहीं होगा। डूडियन का हृदय पछतावे से भर गया क्योंकि उसकी शुभ इच्छा विफल हो गई। हालांकि वह बहुत निराश नहीं थे। उसके दिल में यह पहले से ही काफी अच्छा था कि वह पायनियर स्तर तक पहुंच सकता था। आखिरकार आंतरिक दीवार को उखाड़ फेंकने का एकमात्र तरीका ज्ञान पर भरोसा करना था। पायनियर बनना उसकी योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। कुछ दिनों के बाद डूडियन एक अन्य राक्षस अनुसंधान संस्थान पर छापा मारने के लिए भीतरी दीवार पर जाने के लिए तैयार था। भीतरी दीवार में हत्यारों द्वारा वापस भेजी गई जानकारी के माध्यम से, हालांकि वह कभी भी पहाड़ से नीचे नहीं गया था, लेकिन उसे भीतरी दीवार की स्थिति की स्पष्ट समझ थी। लाशों की अराजकता इतनी जल्दी शांत नहीं हुई, जिससे भीतरी दीवार में विभिन्न ताकतें अभिभूत हो गईं। हालांकि सेना में 10 सैन्य देवता और 3 कमांडर थे, जिनमें से सभी देवताओं की तरह शक्तिशाली थे और आसानी से उन सभी सामान्य लोगों को मार सकते थे जो लाश में बदल गए थे और उन्हें साफ कर सकते थे। उन्हें साफ करने की प्रक्रिया में कई बाधाएं थीं। जो लोग संक्रमित हुए उनमें कुछ रईस और धनी देहाती सज्जन भी थे। उनमें से कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों को इस तरह मारे जाते हुए नहीं देख सकते थे। कुछ रईसों ने सेना पर बर्बर कार्रवाई का भी आरोप लगाया। उनका मानना था कि सेना को निर्दोषों को मारने के बजाय बीमारी का कारण ढूंढना चाहिए और उनका इलाज करना चाहिए। डूडियन का अनुमान सही था। हालांकि मुट्ठी भयंकर थी, फिर भी यह धर्मनिरपेक्ष दुनिया का क्या कर सकती थी। आखिरकार यह कोई सरल और कठिन दुनिया नहीं थी जहां मुट्ठी सर्वोच्च थी। सामाजिक संरचना अत्यंत जटिल थी। भीतरी दीवार और बाहरी दीवार की स्थिति भी अलग नहीं थी। अभिजात वर्ग की पहचान को अलग कर दिया गया और वर्ग व्यवस्था को जन्म दिया गया। इससे ये घटना भी सामने आई कि मजबूत लोग कमजोरों के आदेशों को सुनेंगे, बिल्कुल बाहरी दीवार के शिकारियों की तरह, जिन्हें कंसोर्टियम से थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था। कंसोर्टियम के रईस बाहर नहीं गए, लेकिन अपनी जेबों में बड़ी मात्रा में धन के निरंतर प्रवाह का आनंद लिया। ये दमन का अद्भुत चक्र था। बाहरी दीवार में छद्म रईस शिकारियों को दबा सकते थे क्योंकि उनके पास व्यवस्था बनाए रखने, सरदारों की रक्षा करने और दुष्टों को दंडित करने के लिए मजिस्ट्रेट थे। भीतरी दीवार का भी यही हाल था। यहाँ तक कि जिस सेना में कई विशेषज्ञ होते थे उस पर भी अमीरों का नियंत्रण होता था, क्योंकि दीवार का स्वामी ही वह होता था जो भीतरी दीवार में अमीरों को पदवी देता था। युवा मास्टर, रास्ते में सावधान रहें। न्यूज़ ने देखा कि डूडियन भीतरी दीवार में गहराई तक जाने वाला था। डूडियन ने अपना कंधा थपथपाया। ये कुछ भी नहीं है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उसने उस विशाल बाज को देखा जो चौराहे पर बंधा हुआ था। ये पिछले कुछ दिनों से चौक में कैद था। सौभाग्य से उसने न्यूज़ से उसे खिलाने के लिए कुछ जीवित गाय लाने के लिए कहा ताकि वह भूखा न रहे और उड़ न जाए, अन्यथा उसके पैरों के नीचे की जंजीरें विशाल को बांधने में सक्षम नहीं होंगी। इसे देखकर डूडियन कालकोठरी में 2 सैन्य देवताओं के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने न्यूज़ से पूछा, दोनों लोग कैसे हैं? आपके निर्देशों के अनुसार उनके साथ हर दिन अत्यधिक यातना का व्यवहार किया जाता था। उनकी चोटें ठीक नहीं हुई। न्यूज़ को पता था कि डूडियन किसकी बात कर रहा था। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। हर दिन उनकी जांच करना याद रखें। उनके टेंडन तोड़ें और स्पाइक्स बदलें। उनकी चोटों को ठीक न होने दें। हाँ मास्टर। न्यूज़ ने सिर हिलाया। डूडियन ने और कुछ नहीं कहा। उसने सूर्यास्त देखा और अपने पंख फैलाए। उसने आयशा को पकड़ लिया और भीतरी दीवार की ओर उड़ गया। उसे अब अपने पंख छिपाने की जरूरत नहीं थी। यह कोई रहस्य नहीं था। उसके पंख ठीक हो गए थे जबकि उसका शरीर काफी बढ़ गया था। उसके पंख ठीक हो गए थे। उसके काले पंखों पर एक भी पंख नहीं था। ये ड्रैगन के पंखों जैसा नहीं लग रहा था। इसके बजाय ये 2 काले ब्लेड की तरह दिखता था। फड़फड़ाने की आवृत्ति बहुत तेज थी। ये किसी कीड़े के फड़फड़ाने से ज्यादा कंपन जैसा था। फड़फड़ाते पंखों के प्रक्षेप पथ को देखना लगभग असंभव था। डूडियन विशाल दीवार के पास आया और उसने काले कपड़े पहने 2 आकृतियों को विशाल दीवार के शीर्ष पर बैठे देखा। वह आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि ये दोनों वे लोग थे जिन्हें उसने आंतरिक दीवार में जासूसों की खुफिया जानकारी स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरित किया था। वे वही थे जिन्होंने ग्लेन को जहर देने के लिए विशाल दीवार में उनका पीछा किया था। वक्ता। दोनों जमीन पर बैठ गए और बातें करने लगे। वे विशाल दीवार के किनारे पर झुक गए। वे निश्चिंत और निश्चिंत थे। उन्होंने डूडियन को देखा जो अचानक विशाल दीवार पर उतरा था। वे चौंक गए और झट से खड़े हो गए। डूडियन ने अपने जादुई पंख हटा दिए और दोनों से कहा, मुझे आराम की परवाह नहीं है, लेकिन विशाल दीवार गश्ती दल को आप पर नजर न डालने दें। विशाल दीवार गश्ती दल पहली बार भीतरी दीवार में घुसा था। उसने विशाल दीवार से बेहद तेज गर्मी देखी थी।
उसे पोलैंड से पता चला कि विशाल दीवार पर गश्ती दल थे जो विशाल दीवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। इसका उद्देश्य राक्षसों को विशाल दीवार पर चढ़ने और दीवार में प्रवेश करने से रोकना था। हालांकि विशाल दीवार गश्ती दल की संख्या अनिश्चित थी और समय भी अनिश्चित था। इसके अलावा मुख्य गश्ती क्षेत्र भीतरी दीवार की विशाल दीवार थी। बाहरी दीवार की विशाल दीवार तक आना उनके लिए दुर्लभ था। आखिरकार विशाल दीवार को अग्रदूतों द्वारा साफ कर दिया गया था और बड़े राक्षस लगभग विलुप्त हो गए थे। वहां केवल कुछ छोटे राक्षस थे। उनके लिए विशाल दीवार पर चढ़ना लगभग असंभव था। हाँ राष्ट्रपति जी, हम दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, दोनों ने घबराते हुए कहा। हालांकि वे बाहरी दीवार के कुख्यात हत्यारे थे, वे डूडियन के सामने कांपने से खुद को नहीं रोक सके क्योंकि वे किशोर की उच्च स्थिति और शक्ति को जानते थे। डूडियन ने और कुछ नहीं कहा और आयशा को विशाल दीवार के साथ ले गया। दोनों ने डूडियन की हरकत देखी और झट से कहा, स्पीकर, क्या आप भीतरी दीवार पर जा रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम आपके साथ चलें? नहीं, अपना काम अच्छे से करो, डूडियन ने बिना सिर घुमाए कहा। हजारों मीटर चलने के बाद डूडियन को भीतरी दीवार में आहों की दीवार दिखाई दी। गश्त करने वाले सैनिकों की संख्या अब भी उतनी ही है जितनी पहले थी। कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यह उसके लिए एक अच्छा संकेत था। इसका मतलब यह था कि अंदर की दीवार को उस पर जहर देने का संदेह नहीं था। सिग्ल्स की दीवार से गुजरने के बाद डूडियन 10 मील से अधिक गहराई तक चला गया। उसे गश्त करते हुए कोई सिपाही नजर नहीं आया। उसने अपने जादुई पंख फैलाए और आयशा को अपनी बाहों में लेकर भीतरी दीवार पर उतरा। उतरने के बाद उसने घंटी हिलाई और आयशा को अपने पीछे आने को कहा। वह आयशा को लेकर आगे भागा। इस बार उन्होंने दूसरा शहर चुना। कुछ घंटों के बाद वह जंगल से चलता हुआ शहर के सामने पहुंचा। उसने दूर से देखा और देखा कि शहर के बाहर लकड़ी का विशाल किला असुरक्षित था। वह सड़न और खून की गंध से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी एक्स-रे दृष्टि का उपयोग किया और देखा कि वहां कोई जीवित लोग नहीं बल्कि कुछ मरे हुए लोग थे। उसे राहत मिली और वह आयशा के साथ किले में चला गया। किले में मरे हुए लोगों ने डीन और आयशा को देखा और तुरंत दहाड़कर उन पर झपट पड़े। डीन ने अपने शरीर पर मरे हुए पाउडर को लगाया और उसकी गंध को छुपाया। वह सीधे मरे हुओं के बीच से चला गया। आयशा की गंध से वे पास आने से डरने लगे। अध्याय 720 शैतान का दिल। कभी समृद्ध सड़कें अब वीरान थीं। वहां उल्टे हुए स्टॉल और गाड़ियां थीं। हर जगह टूटे हुए अंग और हड्डियां थीं। लाशों के बीच बच्चों की हड्डियां भी थीं। यह यातनागृह के समान था। यह अफसोस की बात थी। डूडियन के कदम खामोश थे, मानो वह खंडहर में तैरता कोई भूत हो। आयशा भी वैसी ही थी। हालांकि उसे होश नहीं था, फिर भी उसकी लड़ने की प्रवृत्ति अभी भी उसकी हड्डियों में अंकित थी। वह चुपचाप चली गई। वे दोनों साए की तरह सड़कों से गुजरे। रात ने शहर के आसमान को ढक लिया। कोई चिंगारी या हंसी नहीं थी। दूर से केवल एक या दो चीखें और चीखें ही आ रही थीं। इतिहास में जनरलों द्वारा सैकड़ों हजारों युद्धबंदियों को मार डाला गया है। मुझे नहीं पता कि भविष्य में कितने लोग मुझ पर थूकेंगे। डूडियन ने जमीन पर गंदी लाशों पर कदम रखते हुए खुद से फुसफुसाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह आयशा से बात कर रहा था, लेकिन खुद से भी। वह मंद और आत्मग्लानि से मुस्कुराया। ऐसा लगता था कि हर बार जब वह आयशा के साथ अकेला होता तो वह अधिक भावुक होता और उसमें मानवीय भावनाएं होती। शहर के आधे हिस्से से गुजरने के बाद डूडियन धीरे धीरे मानचित्र पर मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट के पास पहुंचा। इसी समय अचानक उसकी नज़र सड़क के सामने गली के कोने में छुपी दो आकृतियों पर पड़ी। एक बड़ा था और दूसरा छोटा था। उसे आश्चर्य हुआ कि रास्ते में उसे कोई जीवित व्यक्ति नहीं दिखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ लोग होंगे। उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला और आगे बढ़ते रहे। उसने तुरंत देखा कि गली में छिपे दो लोग, एक बूढ़ा आदमी और एक 7 या 8 साल की लड़की थे। वे मोटे सनी के कपड़े पहने हुए थे। ये स्पष्ट था कि वे गरीब नागरिक थे। बूढ़े व्यक्ति ने डूडियन और आयशा को भी देखा। जब उसने उन्हें देखा तो वह चौंक गया। उसने सोचा कि दो मरे चुपचाप आ रहे हैं। हालांकि हल्की चांदनी के नीचे उसने तुरंत डूडियन और आयशा की शक्ल देखी। उनकी त्वचा का रंग मरे हुए लोगों की तरह पीला नहीं था। इसके अलावा उनकी नीली आंखें नहीं थीं। उसे राहत मिली। उसने डूडियन और आयशा की ओर हाथ हिलाया और अपने सामने कोने की ओर इशारा किया। डूडियन का उन दोनों पर ध्यान देने का इरादा नहीं था, लेकिन उसने बूढ़े व्यक्ति की हरकत पर ध्यान दिया। उसने बूढ़े आदमी की उंगली की दिशा में देखा और सड़क के कोने में 4 या 5 मरे हुए लोगों को घूमते देखा। चूंकि उसने बूढ़े व्यक्ति का दयालु भाव देखा, डूडियन अंधा नहीं हुआ। वह मरे हुओं को साफ करने के लिए तैयार था। अचानक बूढ़े आदमी ने छोटी लड़की का हाथ पकड़ लिया और चुपचाप उसकी ओर भागा। उसने डूडियन का हाथ पकड़ लिया और 2 अंगुलियों से उसके छोटे से मुंह पर चुपचाप इशारा करते हुए लिखा। उसने आयशा का हाथ पकड़ने के लिए दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया, जैसे कि वह उसे गली में खींचने जा रही हो। आयशा उसके हाथ से ढकी हुई थी। उसका चेहरा भावशून्य था, लेकिन उसकी शुद्ध काली आंखें थोड़ी सी मुड़ी हुई थीं, जैसे कि हत्या का कोई दुष्ट इरादा झलक रहा हो। डूडियन को उम्मीद नहीं थी कि छोटी लड़की इतनी साहसी होगी।
उसका हृदय द्रवित हो गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और उसके साथ वापस गली में चला गया। बूढ़े ने छोटी लड़की को लौटते देखा। उसके चिंतित चेहरे पर स्पष्ट रूप से राहत थी। पहले उसने छोटी लड़की को पकड़कर नहीं रखा था और उसे खुद ही बाहर भागने को कहा था। उसने उसे लगभग डराकर मार डाला। इस समय ये देखकर कि वह सुरक्षित लौट आई है, उसने तुरंत उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसने उस पर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि डाली। हालांकि जब उसने बाहरी लोगों की उपस्थिति के बारे में सोचा तो वह बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होना चाहता था। उसने अपना सिर उठाया और डूडियन और आयशा की ओर देखा। डीन ने बूढ़े व्यक्ति से फुसफुसा कर कहा, तुम घर में क्यों नहीं रहे? तुम बाहर क्यों आए? आसपास मरे हुए लोग हैं। बूढ़ा उसकी बातों से डर गया। उसने गली के प्रवेश द्वार की ओर देखा। उसे ये देखकर राहत मिली कि मरे हुए लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने अपनी आवाज़ धीमी की और डीन से कहा, हमारे घर में कोई खाना नहीं है। अगर हम खाना खोजने के लिए बाहर नहीं आए तो हम भूखे मर जाएंगे। क्या आप बैरन एंजेली के महल में शरण लेने जा रहे हैं? यदि आप चाहें तो हम एक साथ जा सकते हैं। उसने देखा कि डूडियन और आयशा युवा और मजबूत थे। यदि वे खतरे में हों तो वे उनकी मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। डूडियन बूढ़े व्यक्ति के विचारों को समझ गया। उन्होंने पूछा, क्या बैरन एंजेला शरण ले सकते हैं? क्या उनके पास सेना है? भीतरी दीवार में किसी आपदा पीड़ित से मिलना दुर्लभ था, इसलिए वह यहाँ की स्थिति को समझ सकते थे। तुम्हें नहीं पता? बूढ़ा आश्चर्यचकित था। उसने डूडियन और आयशा की ओर देखा। जब उसने डूडियन की पीठ पर विशाल तलवार देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। बैरन एंजेला का महल शूरवीरों द्वारा संरक्षित है। संक्रमित लोग इसके करीब नहीं जा सकते। कई लोग वहां शरण लेने गए हैं। अगर हम वहां पहुंच सकते हैं तो हम पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। डूडियन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि भीतरी दीवार में मची अफरा-तफरी से नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। रईसों और मठों के पास अराजकता में अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। उसने पूछा, क्या सेना मरे हुओं को साफ करने के लिए शहर में दाखिल हुई है? बूढ़े को अजीब लगा, लेकिन उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया, सेना कई बार आई है लेकिन केवल कुछ लोगों को ही ले गई है। कहा जाता है कि सेना जल्द ही उनसे निपटने के लिए आएगी। डूडियन ने समझा कि सेना ने अस्थायी रूप से आम नागरिकों को छोड़ दिया है। यह ऐसा था जैसे आखिरी बार उसने उन्हें देखा हो। उन्होंने सरदारों की रक्षा को प्राथमिकता दी थी। शायद सेना अराजकता से रईसों को चुनेगी। वे गंदगी को साफ करने के लिए बिजली का उपयोग करने में सक्षम होंगे। जहां तक ये बात है कि आम नागरिकों को फंसाया जाएगा या नहीं, यह उनकी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। मुझे कुछ करना है, मैं पहले छुट्टी लूंगा। डूडियन अब और नहीं रुका और जाने के लिए तैयार था। बूढ़ा स्तब्ध रह गया। बड़े भाई, मत जाओ, वे लोग लोगों को खा जाएंगे। इस समय डूडियन की कलाई छोटी लड़की ने खींच ली थी। उसने नीचे देखा और देखा कि छोटी लड़की का चेहरा गंदा था, लेकिन इस समय वह उत्सुकता से उसे खींच रही थी। एक बार जब तुम बाहर जाओगे तो वे तुम्हें खा लेंगे। तुम हमारे साथ जाओगे। जब तक हम बैरन के पास जाएंगे हम सुरक्षित रहेंगे। बूढ़े ने स्थिति देखी। हाँ, आप हमारे साथ चलेंगे। डूडियन ने उसकी ओर देखा। वह जानता था कि बूढ़ा व्यक्ति उनकी सुरक्षा के लिए उसे उधार लेना चाहता था, लेकिन छोटी लड़की ने स्पष्ट रूप से यह नहीं देखा। उसने अपना हाथ उठाया और छोटी लड़की के सिर को छुआ। उसने उसकी शुद्ध आंखों को देखा। उसने आह भरी, बेचारा बच्चा। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत कहा, बच्चे के माता पिता कुछ दिन पहले भोजन की तलाश में बाहर गए थे। अब केवल बच्चा अकेला रह गया है। डूडियन ने थोड़ा सा अपना सिर हिलाया और उसे टोक दिया। उसने मरे हुए पाउडर की आधी बोतल निकाली और बूढ़े आदमी को दे दी। आप इस चीज को अपने शरीर पर लगा लें। ये राक्षस आपका पीछा नहीं करेंगे। जहां तक सामने वालों की बात है, मैं आपके लिए उनका ख्याल रखूंगा। आपको मौके का फायदा उठाकर चले जाना चाहिए। बूढ़ा चौंका। उसने छोटी बोतल अपने हाथ में पकड़ रखी थी और थोड़ा भ्रमित था। डूडियन पहले ही आयशा को गली से बाहर ले जा चुका था। वह कोने पर मौजूद कुछ मरे हुए लोगों की ओर बढ़ा। मरे हुए लोगों को आयशा की गंध महसूस हुई क्योंकि वे उसके करीब थे। उनके चेहरे का द्वेष अचानक गायब हो गया। वे कांप रहे थे और उनके मुंह तेज दांतों से भरे हुए थे। डूडियन ने चाकू का हैंडल पकड़ा और उसे एक घेरे में घुमाया। मरे हुओं के सिर काट दिए गए। वह बिना पीछे देखे सीधे चल दिया। बूढ़ा आदमी और छोटी लड़की स्तब्ध रह गए। डूडियन के जाने के बाद प्रतिक्रिया देने से पहले उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत बोतल खोली और अपने शरीर पर लगाने के लिए पाउडर डाला। फिर उसने छोटी लड़की का हाथ पकड़ा और सावधानी से सड़क पर चला गया। डूडियन एक जंगल के सामने चला गया। उसके सामने मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट था। उसने पीछे मुड़कर सड़क की ओर देखा। बूढ़ा आदमी और छोटी लड़की बहुत दूर जा चुके थे। उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी। उसने आयशा की ओर देखा। मैंने उनके जैसे कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। क्या आपको नहीं लगता कि सहानुभूति से उन्हें बचाना मेरे लिए पाखंड है? निश्चित रूप से लोगों के लिए इंद्रियों द्वारा लाई गई उत्तेजना को नियंत्रित करना मुश्किल है।
दृश्य स्पर्श भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। आयशा चुप थी, जैसे कि उसने सहमति दे दी हो। डीन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर उसकी ओर नहीं देखा। वह धीरे धीरे जंगल में और अंदर चला गया। चांदनी जंगल में नहीं चमकी, अंदर अंधेरा था, लेकिन डुडियन की रात्रि दृष्टि में सब कुछ दिन जैसा उज्ज्वल था। उसने अपने ऊपर घात लगाकर बैठे जहरीले सांपों और कीड़ों को मार डाला। जल्द ही वह जंगल से बाहर चला गया। उसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसके ऊपर एक सपाट इमारत थी। ये राक्षसों का संस्थान था। इंस्टीट्यूट ऑफ मॉन्स्टर्स की संरचना कामेन सिटी के समान ही थी। डुडियन देख सकता था कि पहाड़ी के नीचे एक 9 मंजिला भूमिगत संस्थान था। 9वीं मंजिल पर कोई गतिविधि नहीं थी। दूसरी तरफ केवल कुछ सामान थे। ऐसा लग रहा था कि 9वीं मंजिल बहुत गहरी थी और जमीन पर नमी प्रयोग को प्रभावित करेगी। इस बार डुडियन ने पाया कि उनके दृष्टिकोण का दायरा पहले की तुलना में बहुत बड़ा था। इसके अलावा जो चीजें वह देख सकता था वह बहुत अधिक स्पष्ट थीं। उनका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत नहीं है, उसने चाकू पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने सीधे जादुई शरीर को सक्रिय कर दिया। चाकू पिघल गया और जीवित काले बलगम की तरह उसके शरीर पर छा गया। जल्द ही उसकी शक्ल एक क्रूर मानव आकार वाले जानवर में बदल गई। उसकी भुजाएं लंबी और दरांती जैसी थीं। वाह! जमीन पर पत्तियां बिखरने से उसका शरीर चमक उठा। हवा पत्तों को पार कर गई और थोड़ा हिल गई। 8 लोग इमारत की रखवाली कर रहे थे। रक्षा कार्मेन सिटी में मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट के समान ही थी। डुडियन तेजी से पास आया और एक खुली खिड़की को तोड़ दिया। ब्लेड पकड़ने वाला युवक अपने साथी से बात कर रहा था। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब वह खिड़की से कूदा तो डुडियन अचानक सतर्क हो गया। वह अपना सिर घुमाने ही वाला था कि तभी एक ठंडी रोशनी चमकी। उसकी हरकत अचानक रुक गई, उसका सिर नीचे गिर गया। डुडियन नहीं रुका क्योंकि उसने एक पल में एक व्यक्ति को मार डाला। वह उस व्यक्ति की ओर लपका जो युवक से बातचीत कर रहा था। वह एक सुंदर स्त्री थी जिसने कवच पहन रखा था। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और पीछे हट गई। हालांकि डुडियन की गति बाघ जितनी तेज थी। उसकी पीठ दीवार से टकराए और अगले ही पल उसने अपने सामने भयानक आकृति देखी। कश! डुडियन का हाथ पास से गुजरा और दूसरी जगह चला गया। उन्होंने परिणाम की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब उसने हमला किया तो उसने 8 लोगों की स्थिति देखी। उसने हमलों की सभी कार्रवाइयों और अनुक्रम की योजना बनाई। जब उसने तीसरे व्यक्ति पर हमला किया तो अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत गुस्से में चिल्लाए। उसी समय उसने डुडियन को घेरने के लिए जादुई शरीर को सक्रिय कर दिया। बहुत धीमी गति से डुडियन की गहरी सुनहरी आंखें थोड़ी मुड़ गईं। जब भी उसका हाथ मानव शरीर को पार करता तो उसे आनंद की अनुभूति होती। जब उसने अपने आसपास लोगों के समूह को देखा तो उसने अचानक अपना मन बदल लिया। उसने उन पर एक एक करके हमला करने की मूल योजना छोड़ दी। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये लोग उस स्तर पर नहीं थे जिस स्तर पर वह उनसे पिछली बार मिला था। इसके अलावा स्प्लिटर एक पौराणिक राक्षस था जो समूह की लड़ाई से नहीं डरता था। ये कहा जा सकता है कि स्प्लिटर एक राक्षस था जिसका जन्म समूह लड़ाई के लिए हुआ था। जितना अधिक ये सेना में होगा उतना अधिक यह अपनी विनाशकारी शक्ति को चरम तक फैला सकता है। कश कश कश! डुडियन की पूंछ तेजी से घूम रही थी। उसकी पूंछ की संरचना बेहद खास थी। उसकी पूंछ का हर हिस्सा खुल सकता था और एक भयंकर ब्लेड वाली झाड़ी बन सकता था। इस समय वह नाच रहा था और एक पल में गोलीबारी कर रहा था। जो 4 लोग आए थे वे तुरंत जमीन पर गिर गए। उनके पास चिल्लाने का समय नहीं था। उनकी चोटें देखने में बहुत भयानक थीं। उनके चेहरे धुंधले थे। गर्दन से लेकर छाती के ऊपरी आधे हिस्से तक वे टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अनगिनत बार किसी तेज ब्लेड से काटा गया हो। डुडियन के घुटने थोड़े मुड़े हुए थे। वह अचानक आगे बढ़ा और सामने वाले व्यक्ति की ओर लपका जो भागने वाला था। उसने दोनों हाथों से उसे गले लगा लिया। सटीक होने के लिए उसने उसकी पीठ और छाती के बाहर छेद किया। नहीं, मत करो! जब दूसरे आदमी ने डुडियन को अपना सिर घुमाते देखा तो वह बुरी तरह डर गया। उसने घुटने टेक कर विनती की। वह जानता था कि वह डुडियन की गति से बच नहीं सकता। डुडियन तेजी से आगे बढ़ा और उस आदमी का सिर काट दिया। वह भीख मांगने से नहीं हिचकिचाते थे। उसकी नज़र जमीन पर पड़ी लाश पर पड़ी। उसे लगा कि उसके मन में उत्साह और भी तीव्र होता जा रहा है। उसके हृदय में अत्यंत सुखद अनुभूति हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताकत इतनी मजबूत होगी। उसने 8 लोगों की गर्मी प्रतिक्रिया देखी थी। उनमें से 5 ने उच्च स्तरीय सीमकों की ताप प्रतिक्रिया दिखाए। हालांकि उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। मेरी वर्तमान ताकत के साथ सामान्य अग्रदूतों को लड़ने में सक्षम होना चाहिए। जब तक मैं युद्ध के देवता से नहीं मिलता मेरे लिए यह मुश्किल होगा। डुडियन ने दरवाजे पर कदम रखते हुए सोचा। वह अनुसंधान संस्थान में प्रवेश कर गया। हालांकि पिछली लड़ाई छोटी थी, फिर भी इसने गार्डों को सचेत कर दिया। डुडियन सीढ़ियों से नीचे गया और कुछ गार्डों से मिला जो स्थिति की जांच करने के लिए ऊपर आ रहे थे। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उनसे निपट लिया।
जब डूडियन भूमिगत प्रयोगशाला में आए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग अभी भी प्रयोग कर रहे थे। उन्हें बाहर की अव्यवस्था नजर नहीं आई। कुछ लोग दरवाज़ा खोलकर प्रयोगशाला से बाहर आए। वे गार्ड से पूछ रहे थे कि क्या हुआ था। डूडियन पिछली डकैती से अधिक परिचित था। उसने सभी रक्षकों को मार डाला। जहां तक प्रयोगकर्ताओं की बात है, उसने उन्हें भागने दिया। 1 घंटे बाद डूडियन ने 3 मीटर लंबा भंडारण बैग लिया और चश्मे वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को संस्थान से बाहर निकाला। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को समर मैनसन कहा जाता था। वे संस्थान के निदेशक थे और यहाँ के डॉक्टर भी। संस्थान में 2 डॉक्टर थे। दूसरा आज रात बाहर हो गया। उन्हें एक रईस से एक भोज में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। तेजी से चलो, डूडियन चिल्लाया। ऐसा नहीं है कि मैं धीमा हूं, ऐसा है कि आप बहुत तेज हैं। शेमसन कुछ कदम आगे बढ़ते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। डूडियन उसे जंगल के किनारे ले गया। उसने घंटी हिलाई और आयशा को अपने पीछे आने को कहा। वे जंगल के रास्ते चलते रहे और बाहर सड़क पर आ गए। समर मैनसन ने कहा, मैंने सुना है कि कामेन सिटी में मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट पर कुछ समय पहले हमला किया गया था। वह व्यक्ति आप हैं। आप कौन हैं? हमारे मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट के खिलाफ जाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि यह कितना खतरनाक है? क्या आप पोलैंड को जानते हैं? आप उसे बाद में देखेंगे। डूडियन ने कहा, वह आपको बताएगा कि क्या करना है। शमनसन आश्चर्यचकित थे। पोलैंड अभी भी जीवित है। तुम भी जीवित हो, मुझे पता है। रास्ते में कोई संचार नहीं हुआ। डूडियन जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। वह कुछ गलियों से गुजरा। अचानक उसकी आंखों में एक लाल बिंदु आ गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने ऊपर देखा और देखा कि लाल बिंदु आकाश से उड़ रहा था। उसके शरीर से आश्चर्यजनक गर्मी निकल रही थी। ये ड्रैगन कबीले की बंजर भूमि में देखे गए अग्रदूतों जितना ही मजबूत था। समर्थन, यह इतनी जल्दी आया। डूडियन हैरान था, लेकिन इस वक्त तो आंकड़ा ही उड़ गया। ये बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। वह तीनों लोगों के सिर के ऊपर से उड़कर दूर जा गिरा। डूडियन एक पल के लिए चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति चार्मनसन के लिए नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी हो। उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ड्रैगन ब्लड तकनीक का अभ्यास किया था ताकि उनके शरीर में गर्मी हमेशा कम रहे। इसके अलावा चार्मनसन एक साधारण व्यक्ति था, इसलिए यह और भी महत्वहीन था। कहने की जरूरत नहीं है कि हईशा के शरीर में गर्मी का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। चार्मनसन ने तेजी से लुप्त हो रही आकृति को देखा। उसकी आंखों का उत्साह अचानक फीका पड़ गया। वह अपने पैर पटकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह इतना क्रोधित था कि शाप देना चाहता था। डूडियन ने उसकी ओर देखा। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के पास कोई जरूरी मामला है। तुम्हारा मेरे हाथों में पड़ना तय है। चार्मनसन ने उसकी बातें सुनी और अपने चेहरे पर क्रोध को दबा लिया। उसने शांत होने का नाटक किया। ये कुछ भी नहीं है। उसे बैरन एंजेला के महल में भाग जाना चाहिए। वहां एक स्थिति होनी चाहिए। मुझे यहां बचाने की तुलना में अधिक लोगों को बचाना बेहतर है। ओह, डूडियन ने भौहें चढ़ा लीं। बैरन एंजेला। उसे अचानक बूढ़े आदमी और उस छोटी लड़की का ख्याल आया जिससे वह पहले मिला था। ऐसा लग रहा था कि वे वहीं शरण लेने जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह स्थान सुरक्षित नहीं था? जरा ठहरिए। जो लोग महल में पहुंचे थे वे अग्रणी थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां अग्रणी थे? क्या यह एलेनोर ही हो सकता है जिसे उसने भीतरी दीवार पर वापस फेंक दिया था? जैसे ही उसने ये सोचा, उसके विचारों में उथल पुथल मच गई। बूढ़े आदमी और छोटी लड़की की छवियां उसके दिमाग में कौंध गईं। उसने उनके बारे में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि वह उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। इसके बजाय ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जो करने की योजना बनाई थी, उसके कारण उन 2 लोगों की बलि होने की संभावना थी जिन्होंने अभी अभी उसकी मदद की थी। जब उसने एलेनोर के वहां उपस्थित होने की संभावना के बारे में सोचा, तो सबसे पहले उसने जो सोचा वह उन अग्रदूतों को रोकना था जो अभी अभी वहां पहुंचे थे। उनके लिए पायनियर स्तर के बहुत कम ज़ोंबी थे। यदि वह एक की रक्षा कर सकता है तो वह एक की रक्षा करने में सक्षम होगा। मुख्य शक्ति जो वास्तव में आंतरिक दीवार को रोक रही थी, वह भी इन सीमित स्तर की लाशों और अग्रणी स्तरीय लाशों पर निर्भर थी। हालांकि अगर उसने एलेनोर की मदद की तो ये बैरन एंजेली के महल में सभी को बलिदान देने के बराबर होगा। योजना खराब नहीं हो सकती। उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं और अपने दिमाग में मौजूद छवियों को त्याग दिया। उसने अपने बगल में आयशा को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और एक गहरी सांस ली। उसने चार्मनसन से ठंडे स्वर में कहा, बैरन एंजेली के महल का रास्ता दिखाओ। वहां जाओ। क्यों? चार्मनसन आश्चर्यचकित था। ये बिल्कुल अलग दिशा में था। मदद करना।